अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसकी एक्सरसाइज नंबर 12.1 का सल्यूशन उर्दू मीडियम में सीखेंगे। इसका अगर हम ना पहले ही सवाल देखें तो वो हमें कहता है जी, केमिस्ट्री के तलबा के एक ग्रुप ने कीमियाई लेबॉर्ट्री में 10 नंबर्स हासिल किए। तो ये हमने एक टेबल दिया, उसने नंबर्स दिए हैं। उसने कहा कि वो तलबा जिन्होंने नंबर्स 24 से 28 तक हासिल किए उनकी तादाद 3 थी। 29 से 33 तक जिन्होंने नंबर हासिल किए उनकी तादाद 6 थी। 34 से 38 तक की 12। इसी तरीके से उसने ना कि ये दे दी है और टोटल वो कहता है कि तलबा जो हैं वो 65 हैं। अब कहता है कि इस टेबल की बुनियाद पर नीचे कुछ सवालात पूछे गए हैं, आप लोगों ने उनके जवाबात देने हैं। अगर हम पहले ही सवाल देखें, वो कहता है कि आखिरी जमात, ये जो होती हैं ना, ये हमारे पास ना जमातें होती हैं, तो इसकी आखिरी जमात हमारे पास 49 से 53 तक है। वो कहता है आखिरी जमात की बलाई हद क्या है। तो बलाई का मतलब होता है कि उसमें से ना कि बड़ी जो है रकम वो कौन सी है। तो ये देखें हमारे पास आखिरी है जी 49 से 53 तक। इसकी अगर हम बलाई देखें हद, वो 53 है। तो इस सवाल का जो जवाब आ जाएगा वो हमारे पास 53 आ जाएगा। इसी का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो दूसरे सवाल में वो कहता है कि जमाती हद 39 से 43, ये 39 से 43 में ज़ीरी जमाती हद क्या है। ज़ीरी हमारे पास होता है छोटे वाली, बलाई इसका हमने बलाई निकाला था वो बड़े वाली थी, और ये ज़ीरी है तो ज़ीरी हमारे पास होता है जी छोटे वाली। तो इसमें फिर छोटे वाले हमारे पास क्या है 39, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 39। उससे अगले सवाल में अगर हम चलें तो वो हमारे पास पूछता है जी, तो जमाती हद 34 से 38, 34 से 38 तक जो है इसका दरमियानी नुक्ता क्या है। तो दरमियानी नुक्ता निकालने के लिए आप लोगों के पास 34 से 38 तक है, तो आप लोग क्या करेंगे 34 और 38 को जमा करेंगे और 2 पे तकसीम कर देंगे। अब 34 और 38 को आप लोग जमा करें, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। 34 जमा हमारे पास 38 है, तो आंसर आ गई 72। अब 72 को हमने डिवाइड 2 पे करना है। तो 72 को 2 पे अगर हम डिवाइड करें, 72 को हमने डिवाइड करते हैं जी 2 पर, तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 36। इसका मतलब इसका आंसर जो है वो हमारे पास 36 है। इसी सवाल का अगर हम ना कि चौथा जुज़ देखें तो वो कहता है जी 29 से 33 और 44 से 48 के जमाती तअद्दुद क्या हैं। तो ये जमाती तअद्दुद मालूम करने के लिए हमें टेबल देखना पड़ेगा। तो टेबल में अगर हम देखें, हमारे पास 29 से 33 जमाती तअद्दुद ये हैं, जो तलबा की जो तादाद है ना उसको जमाती तअद्दुद कहते हैं। तो 29 से 33 का जो है ना वो हमारे पास 6 है। तो हम ये लिख सकते हैं 29 से 33 का तो हमारे पास 6 है, और जो हमारे पास है जी 44 से 48, 44 से 48 का यहाँ पे देखें तो 15 है, तो वो हमारे पास इधर 15 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं जी 5वां। वो कहता है जी मुंदरजा बाला तअद्दुदी तकसीम में जमाती हदूद की जिसामत क्या है। यानी कि ये जो हमारे पास जो मुख्तलिफ जमातें दी हुई हैं, तो वो कहता है कि इनकी जिसामत क्या है। अगर हम ना कि पहली लें तो हमारे पास है जी 24 से 28 तक। तो इनकी हमने काउंटिंग करनी है कि ये टोटल कितने हिस्से इसमें आ जाते हैं। तो हमें ना फिर 24 से स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी 24, उसके बाद 25, 26, 27, 28। अगर हम ना कि काउंटिंग करें तो 24 हमारे पास 1, 25 2, 26 3, 27 4 और 28 5। तो इसका आंसर फिर जो इसकी जिसामत बनेगी वो है 5। इसी तरह किसी को भी हम ले सकते हैं, जैसे 29 को लें, 29 1, 30 2, 31 3, 32 4 और 33 5। तो सब की ना ये जो जिसामत है वो 5 ही है। अब नेक्स्ट अगला सवाल देखें। तो कहता है कि किस जमात या ग्रोह में तलबा की तादाद सबसे कम है। उसके लिए भी हमें टेबल देखना पड़ेगा। वो कहता है कि आप लोग बताएं कि किस जमाती ग्रोह में ना कि तलबा की तादाद सबसे कम है। तो वो अगर आप लोग देखें तो जो 24 से 28 तक है ना, तो इसमें ना तलबा की तादाद सबसे कम है। तो हम ये 24 से 28 तक लिख सकते हैं। उससे अगले में अगर हम देखें तो वो कहता है इस जमाती हद की ज़ीरी जमाती हद क्या है जिसका जमाती तअद्दुद 15 है। आप लोग अगर वो कहता है देखें जिसका तअद्दुद 15 है उसकी ज़ीरी जमाती हद क्या है। तो ये अगर देखें तो 44 से जो 48 तक है उसकी
15 है। तो इसमें अगर ज़ीरो यानी कि कम देखें तो वो हमारे पास 44 है, तो हम 44 लिख देंगे। लास्ट वाला अगर हम देखें वो कहता है उन तलबा की तादाद बताएं जिन्होंने 24 और 43 के दरमियान नंबर हासिल किए। तो ये आप लोग देखें, ये 24 से 43 तक वो कहता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जिन तलबा नंबर हासिल किए हैं ना उनकी तादाद बतानी है। तो उसमें यहाँ पे हमारे पास 3 आ जाते हैं, उससे आगे चलें तो हमारे पास 6 आ जाते हैं, उससे आगे चलें तो हमारे पास 12 आ जाते हैं, और उससे आगे 43 तक जाना है तो हमारे पास 23 आ जाते हैं। इन सब को हम जमा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर देते हैं। तो कैलकुलेटर में हम सबसे पहले 3, उसके बाद 6, उसके बाद 12, उसके बाद 23, तो इस तरीके से आंसर हमारे पास 44 आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने इसका आंसर 44 लिख देना है। 12(1) का ही अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि स्कूल के स्टाफ के लिए कुर्सियों की मरम्मत पर 10 झैल अखराजात की ज़रूरत है। ये अखराजात उसने बता दिया कि 145, 152 या मुख्तलिफ बता दिया उसने। अब हमसे वो ये पूछता है कि जमातों की तादाद 8 लेकर टैली निशान के तरीक़ा से एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं और आखिरी 3 जमातों के तादादात भी लिखें। अब देखें, वो कहता है कि एक आप लोगों ने तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाना है। जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल होता है उसमें हमारे पास जमाती हदूद होती हैं, उसके बाद फिर हम उसका तअद्दुद निकालते हैं, फिर टैली निशानात भी लगाते हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो हमने वो जदवल बनाना है उसमें जो जमाती वक्फ़ा है उसका साइज़ कितना होगा, ये उसने हमें नहीं बताया। जमाती वक्फ़े का साइज़ उसने नहीं बताया। तो इसका मतलब है कि जो जमाती वक्फ़े का साइज़ है वो हमने ना कि खुद निकालना है। तो उसके लिए हम ना कि यहाँ पे लिख देते हैं जमाती वक्फ़े का साइज़। तो जमाती वक्फ़े का जो साइज़ है ना उसका निकालने के लिए आप लोगों ने सबसे पहले इनमें से सबसे बड़ी रकम ढूंढनी है। अगर हम देखें तो जो सबसे बड़ी रकम हमारे पास इसमें है जी वो 167 है। तो हमने इधर लिख लेना है जी, सबसे बड़ी रकम ढूंढने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे जी 167। इसके बाद हम ना कि माइनस लगाएंगे। माइनस लगाने के बाद अब हमने यहाँ से सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। तो अगर हम देखें सबसे छोटी रकम वो 144 है। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे 144 लिख देना है और इसको आप लोगों ने तकसीम करना है जी जमातों की तादाद पर। तो इस सवाल में हमारे पास जमातों की तादाद 8 है, तो इसको हमने 8 पे तकसीम कर देना है। अब नेक्स्ट 167 में से 144 को हम ना कि माइनस करते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं और अपना जवाब निकाल लेंगे। 167 माइनस हमारे पास है जी 144, तो आंसर निकल आया जी 23। तो वो हमने लिख देना है जी इधर 23, और बटे में वही 8 हमारे पास आ जाएगा। तो अगर हम ना कि 23 को 8 पे तकसीम करें तो हमारे पास आंसर आता है जी, ये कैलकुलेटर पे हम कर लेते हैं, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 2.875। तो आप लोगों के पास अगर तो ना कि जवाब जो है वो एक ना कि होल नंबर यानी कि 2, 3, 4, 5 आ जाए फिर तो ठीक है। लेकिन अगर शारिये में आ जाए, शारिये में 2 पॉइंट समथिंग आया है ना, तो फिर आप लोगों ने इसको ना कि 3 कंसीडर कर लेना है। 2.1 भी आता तो आप लोगों ने इसे 3 कंसीडर करना था। अगर 2.2 आए, इस केस में हमारे पास 2.875 आया, तो इसको भी हमने 3 कंसीडर करना है। इसी तरह से अगर किसी सवाल में जो आप लोगों का जवाब ये आ जाता है 3.2 आ जाता है, तो उसको आप लोगों ने 4 कंसीडर कर लेना है। उसकी वजह यह है कि अब हम ना कि जो जमाती हदूद बनाएंगे वो शारिये में तो नहीं चलेंगी, वो ना कि हमारे पास होल नंबर में पूरे पूरे नंबरों में चलेंगी। तो उसके लिए फिर अगर हम उसका वक्फ़ा शारिये में ले लेते हैं तो फिर हमारे लिए वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने एक होल नंबर ले लेना है, वो आप लोगों के पास 3 आ गया है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करेंगे कि वो जो टेबल पूछ रहा है हमसे कि तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं, तो उसके लिए आप लोगों ने इस तरीके से ना एक कॉलम बना लेना है, इस तरीके से।
उसमें आप लोगों के पास जमाती हदूद आनी चाहिए, उसके बाद अदद आना चाहिए और टैली निशानात आने चाहिए। तो अब यहाँ ये ना शुरू कहाँ से करना है। अब हमारे पास जो वक्फ़ा था ना, इसका वक्फ़ा था वो हमें पता चल गया कि वो है जी 140, वो आप लोगों का वक्फ़ा है जी 3। तो अब सबसे छोटी जो थी ना, जो सबसे छोटी रकम थी उससे हमने स्टार्ट कर लेना है। तो ये हमारे पास ना कि टोटल जो उसने दिया हुआ था, इसमें हमने ना कि सबसे छोटी रकम ना कि ढूंढ के वहाँ पे ना लिखी थी 144 जो थी। तो 144 से हम स्टार्ट हो जाएंगे। तो 144 उससे आगे हम ना कि लिखते हैं जी 144 से लेकर अब जाना कहाँ तक है उसको हमने लिखना है। तो उसमें अगर हम देखें 144, अब हम जो वक्फ़ा डाल सकते हैं वो 3 का है। तो 144 को भी आप लोगों ने शामिल करना है। 144 एक हो गया, 145 दो हो गया और 146 हमारे पास 3 हो गया। यानी कि आप लोग 146 तक जा सकते हैं। इससे आगे फिर यहाँ पे आप लोगों ने इससे आगे लेना है, 147 को लेना है। अब 147 इसको कंसीडर करें, 148 और 149, तो आप लोग लिख लेंगे जी 149 तक। इसके बाद आप लोगों ने 150 से स्टार्ट होना है और 3 तक जाना है, 50, 51 और 52। अब यहाँ पे 153 से स्टार्ट होना है और आप लोगों ने 53, 4 और 155 तक जाना है। इस तरीके से आप लोगों ने ना 3 का वक्फ़ा इस्तेमाल करते हुए ना जमाती हदूद बनाते जाना है। अब नेक्स्ट है जी 156, 7 और 158 तक आप लोगों का चला जाएगा। उसके बाद 159 इधर आ जाएगा, 59, 60 और 161। उसके बाद फिर 162, 3 और ये यहाँ पे हमारे पास ना 4 आ जाएगा। उसके बाद 165 आएगा, 165, 6 और हमारे पास 167 आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास 8 बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। और मज़ीद ये कि इन 8 जो आप लोगों ने ये बनाई हैं, इनमें आप लोगों का ना कि जो सबसे छोटी रकम है वो भी कवर होनी चाहिए और सबसे बड़ी रकम है वो भी कवर होनी चाहिए। तो ये इधर से हम देखते हैं क्या ये दोनों कवर हो रही हैं। तो हमारे पास सबसे छोटी रकम थी 144, वो तो इधर कवर होगी। और सबसे बड़ी रकम थी 167 ये वाली, तो वो भी देखें तो यहाँ पे कवर हो गई है। तो ये फिर हमने जमाती हदूद बनाने के बाद फिर इनका तअद्दद निकालना है। तो तअद्दद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने एक जमाती ना कि जो इसकी ये है एक जमात लेनी है और उसके ना ढूंढने यहाँ से कि हमारे पास कितने आए हैं। अब उसके लिए क्या करते हैं कि हमारे पास पहली जमात है 144 से लेकर 146 तक। इसका मतलब ये है कि आप लोगों के पास यहाँ पे 144 से लेकर 146 तक जितने भी नंबर्स आए हैं उनकी तादाद यहाँ पे आप लोगों ने लिख देनी है। तो वो मैं देखता हूँ। तो अगर हम देखें तो इसमें ये 145 आ जाता है। एक तो हमारे पास ये नंबर आ गया 145, इसको आप लोग निशान भी लगा सकते हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा जी 146, ये दूसरा नंबर आ गया। अच्छा, उसके बाद इस तरीके से आप लोगों ने ना यहाँ से ढूंढने हैं, इस लाइन में तो नहीं। ये 144 हमारे पास आ गया, उसके बाद ये 145 आ गया। यानी कि ये जो 4 नंबर हैं ये हमारे पास 144 और 146 के दरमियान आ रहे हैं। यहाँ पे ना आप लोग ये चीज़ याद रखनी है, 144 भी यहाँ पे शामिल होगा और 146 भी शामिल होगा, इसके दरमियान में जो हैं वो भी शामिल होंगे। और दूसरे नंबर पर अगर आप लोगों के पास कोई चीज़ डबल आती है तो उसको आप लोगों ने 2 दफ़ा ही गिनना है। जैसे ये 145 है, ये 145 है, ये 2 दफ़ा आया तो आप लोगों ने इसकी काउंटिंग भी 2 दफ़ा ही करनी है। तो अब हमने इसको काउंट करते 1 2 3 4, तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी 4। उसके बाद फिर हमने ना कि 147 और 149 के दरमियान में ढूंढने हैं कि वो हमारे पास नंबर कितने हैं। तो उसके लिए मैं देखता हूँ 147 से 149 तक, तो इनमें से तो कोई नहीं है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। तो ये 147 एक आ गया हमारे पास। उसके बाद 148 ये 2 आ गया, ये 149 ये हमारे पास 3 आ गए। ये टोटल हमारे पास जो नंबर आ गए वो हैं जी 3। तो वो हमने इधर लिख लेने हैं जी। 3 नंबर्स हमारे पास
147 और 149 के दरमियान में आ गए। अब नेक्स्ट है जी 150 से 152 के दरमियान में हमने ढूंढने हैं कि वो नंबर्स कितने आते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो है जी 152 ये आ गया एक नंबर, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, 152 फिर आ गया, ये दोनों नहीं आएंगे। अच्छा, उसके बाद 151 आ गया। अच्छा, उसके बाद ये भी 151 आ गया, ये 150 आ गया, 152 वो आ गया। मसलन 150 और 152 के दरमियान में हमने ढूंढने हैं, तो ये फिर 152 आ गया। तो इनकी हम ना गिनती करते हैं। तो हमारे पास एक, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये 2, 3, 4, 5। यहाँ पर ना दोबारा गिनती कर लेते हैं हम। ये 152 एक आ गया, ये 2 हो गए, ये हमारे पास 3 हो गए, 4 हो गए, 5, 6 और ये टोटल 7 हो गए। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये ढूंढ के यहाँ पे लिख लेना है जी 7। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोगों ने 153 और 155 के दरमियान में ढूंढ लेनी है, जो कि 5 आ जाने हैं। उसके बाद ये वाले ढूंढने 156 से 158 तक, तो ये आप लोगों के पास 4 आ जाने हैं। उससे आगे फिर 159 से 161 तक ढूंढने हैं, ये भी 4 आ जाने हैं। और 162 से 164 तक ढूंढने हैं, वो एक आ जाएगा। और 165 से 167 तक ढूंढेंगे तो वो 2 आ जाएंगे। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया है वो आप लोग ना ढूंढ सकते हैं। ये सारे ढूंढने के बाद अब आप लोगों ने इनकी ना काउंटिंग भी कर लेनी है कि इसकी काउंटिंग कितनी आती है। तो उसको हम कहेंगे सिग्मा एफ। इन सब को ना हम काउंट कर देते हैं। 4, 3, 7, 7 और 7 14, 14 और 5 19, 4 23, 4 27, 28, 29, 30। अच्छा, ये अब 30 किसके बराबर होने चाहिए? तो यहाँ पे आप लोग काउंट करें कि आप लोगों के पास ये भी 30 ही होने चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 इस लाइन के, 10 इसके और 10 इसके, तो हमारे पास टोटल 30 हो गए। तो फिर हमारा जवाब ठीक होगा। अब फॉर एग्जाम्पल उधर हमारे पास 30 थे, लेकिन यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 28 आ गए। तो इसका मतलब 2 तो हमने फिर गिने ही नहीं है। या फिर 31 आ गए, तो इसका मतलब कि हमने एक ज़्यादा गिन लिया। तो वो फिर ना हमारा जो सारा जवाब है ना वो गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी इसके टैली निशानात लगाने हैं। तो टैली निशानात लगाने के लिए वो सिंपल सा काम है। ये जो 4 है तो इसके आप लोग टैली निशाना लगाने हैं, तो इस तरह से 4 सीधी लाइनें लगा देनी। 1, 2, 3, 4। ये 3 है तो इसकी 3 सीधी लाइनें लगा देनी है। ये 7 है तो 7 को आप लोगों ने ये 4 सीधी लाइनें लगानी है और एक इस तरह से। ये हमारे पास 5 बन जाता है। 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से। क्योंकि ये 7 है तो 2 साथ में और लगा दें। 5 और 2 7। ये 5 है तो इसकी 4 लाइनें लगाएं और एक इस तरह से कट कर दें, तो ये 5 बन जाएगा। तो ये हमारे पास 4 हैं तो इसको तो सिंपल 4 लाइनें लगा दें। इसकी भी 4 हैं तो सिंपल 4 लाइनें लगा दें। इसका 1 है तो 1 लाइन, इसके 2 हैं तो 2 लाइनें। तो इस तरीके से आप लोगों का जो दूसरा सवाल है 12.1 का वो मुकम्मल हल हो गया है। 12.1 का अगर हम ना कि तीसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि झैल में एक हाई स्कूल के 30 तलबा के औज़ान किलोग्राम में दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि एक हाई स्कूल में 30 तलबा थे। उन्होंने क्या किया कि हर तालिब इल्म का वज़न किया और हर तालिब इल्म का वज़न ये बता दिया। अब हमसे वो ये पूछ रहा है कि जमातों की तादाद 6 लेकर एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं। यानी कि जमातों की तादाद 6 होनी चाहिए और एक हमने ना तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाना है। और उसके बाद वो कहता है एक तअद्दुदी कसीरुल अज़ला भी बनाएं। तो सबसे पहले ना हम तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाते हैं। तो उसके लिए हमें जो हमारे पास जमातें होती हैं ना तो उसका ना कि साइज़ मालूम होना चाहिए। तो हम यहाँ पे ना कि सबसे पहले निकाल लेते हैं जमाती वक्फ़े का साइज़। क्योंकि वो हमें पता होगा तो फिर ही हम ना कि जमाती हदूद निकाल सकते हैं। तो जमाती वक्फ़े का जो साइज़ है
उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो हमारे पास सारी रकमें दी हुई हैं, इसमें सबसे बड़ी रकम कौन सी है। तो अगर हम देखें तो सबसे जो बड़ी रकम हमारे पास है जी वो है 44। तो हम लिख लेंगे जी 44 हमारे पास सबसे बड़ी रकम है। उसके बाद माइनस करेंगे और सबसे छोटी रकम ढूंढेंगे, और यहाँ से अगर हम सबसे छोटी रकम ढूंढते हैं तो वो हमारे पास निकलती है जी 15। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं जी 15। अब तकसीम में हमने देखना है कि हमने जमातें बनानी कितनी हैं। तो ये उसने खुद ही बता दिया कि आप लोगों ने 6 जमातें बनानी हैं, तो इसको तकसीम कर देना हमने 6 से। अब नेक्स्ट है जी 44 माइनस है जी 15। मसलन 44 को 15 में से हमने माइनस करना है, तो उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो 44 माइनस है हमारे पास 15, तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 29। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो जवाब आया वो है 29। इसको अभी भी तकसीम तो हमने 6 से ही करना है। अब दोबारा कैलकुलेटर लेते हैं और इसे 6 से तकसीम कर देते हैं। हमारे पास 29 है, तकसीम हमने 6 पे किया, तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा जी 4.83। तो यहाँ पे हम आंसर लिख सकते हैं 4.83। तो मैंने जैसे पिछले सवाल में आप लोगों को बताया था, जब ये इशारिये में चला जाए तो आप लोगों ने इससे अगला नंबर ले लेना है। 4.83 है तो इससे अगला नंबर हमारे पास 5 होता है, यानी कि इसे होल नंबर लेना है, इशारिये में हमने नहीं लेना। तो यहाँ से ना हमारे पास जमाती वक्फे का जो साइज़ है ना वो निकला है, वो हमारे पास है जी 5। अब नेक्स्ट, अब हम ना के इसी को लेके चलते हैं और जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल है वो हम बनाते हैं। तो चलिए हम ना कि देखते हैं तअद्दुदी तकसीम का जदवल। तअद्दुदी तकसीम का जो जदवल है उसे बनाने के लिए हमारे पास ना कि ये चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो जमाती हदूद ये हमारे पास होती है, उसके बाद तअद्दुद, उसके बाद फिर टैली निशान। तो जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल है वो तो इन तीनों चीज़ों से ही बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने दरमियानी नुकात भी निकाले हैं। दरमियानी नुकात मैंने इसलिए निकाले हैं, जो उसने कहा है ना तअद्दुदी कसीरुल अज़ला आप लोगों ने बनानी है, तो उसको बनाने के लिए हमें ये जो है ये दरमियानी नुकात ये निकालने लाजमी है। चलिए हम ना स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि जमाती जो हदूद हैं वो देखें, तो हमने ना कि सबसे जो छोटी रकम है ना वहाँ से स्टार्ट कर देना है। तो जैसे अभी हमने जमाती वक्फे का जो साइज़ निकाला था तो उसमें हमने सबसे छोटी रकम ना निकाल ली थी, तो वो हमारे पास थी 15। तो इसका मतलब है कि ये जो हमने जमाती हदूद बनानी है तो ये हम ना कि 15 से स्टार्ट कर लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी 15। अब 15 से नेक्स्ट, फिर 15 से हमने जाना कहाँ तक है, तो हमारे पास जमाती वक्फे का साइज़ निकला था 5। इसका मतलब है 15 से आगे 5 किया हम काउंट कर लें तो 15 उसमें शामिल होगा। 15 1, 16 2, 17 3, 18 4 और 19 5, यानी कि 15 से लेकर 19 तक हमारे पास पहली जमाती हद निकल आई। फिर नेक्स्ट इससे अगले हिस्से पे जाते होते तो यहाँ पे हमारे पास 20 आ गया। 20 1, 21 2, 22 3, 23 4, 24 5, तो 20 से लेके 24 तक हम जाएंगे। नेक्स्ट फिर इससे अगला एक हिस्से पे जाएंगे, वो हमारे पास है जी 25। तो 25 से लेकर 25, 26, 27, 28 और 29 तक हम चले जाएंगे। नेक्स्ट फिर 30 से लेके इसी तरह से आप लोग 5 उसमें काउंट करेंगे, 30 को शामिल करके तो हम 34 तक चले जाएंगे। इसी तरह से 34 से अगले पे जाएँ तो हमारे पास है जी 35। तो 35 से लेकर जब आप लोग काउंट करेंगे तो आप लोग 39 पे चले जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट फिर आप लोग 40 से शुरू होंगे और 40 से जब आप लोग जाएंगे तो 44 तक चले जाएंगे। तो ये हमारे पास ना 6 जमातें बन गई, जो हमारे पास उसने सवाल में कहा था ना कि आप लोगों ने जमातें सिर्फ ना कि 6 बनानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारे पास ना 6 बन गई हैं। अब नेक्स्ट फिर ना हमने तअद्दुद निकालना है, तो तअद्दुद निकालने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से हमने देख के ना कि इसका तअद्दुद निकालते जाना है, यानी पहला जो है, पहली जो जमाती हद है वो हमारे पास है 15 से लेकर 19 तक। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास ये नंबर सारे दिए हुए हैं, इनमें से हमने 15 से लेकर 19 तक ढूंढने हैं कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं 15 से 19 तक। मसलन उसमें 15 भी शामिल हो और 19 भी शामिल हो, तो आप लोग ढूंढें कि उसमें कितने आते हैं। तो इसमें अब हम ना के देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 15 और 19 के दरमियान में आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास ये पहले ही आ गया 1 15, उसके 15 और 19 शामिल होगा,
अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट इसी तरह से ना इसमें से ढूंढते जाएंगे और निशान लगा लेंगे। और दूसरा देखें तो ये 18 हमारे पास आ जाता है। बस ये दो ही नंबर ऐसे हैं जो 15 और 19 के दरमियान में हैं, तो वो हमने इधर लिख देने हैं। 15 और 19 के दरमियान में जो नंबर आएंगे वो हमने यहाँ पे लिख देने हैं। उसके बाद फिर हमने ना कि 20 से लेकर ना 24 तक ढूंढने हैं कि 20 से लेकर 24 तक कौन कौन से नंबर्स हैं। तो यहाँ से अब हम देखें तो ये 24 आ गया जी। मैंने कहा था कि 24 को आप लोगों ने 20 को भी शामिल करना है, 24 को और इसके दरमियान वाले भी। तो ये हमारे पास 1 हो गया। उसके बाद ये 21 आ गया। 20 से 24 तक हम ढूंढ रहे हैं, तो 24 भी आ गया, 21 भी आ गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर हम ना कि यहाँ से ढूंढ लेते हैं जो भी हमें मिलेगा। तो ये 23 आ गया। इस तरीके से अगर आप लोग देखें 1 2 3, तो हमारे पास टोटल जो 3 नंबर थे वो 20 से 24 के दरमियान थे, तो वो ढूंढ के हमने इधर लिख लिए। उसके बाद है जी 25 से 29 तक। तो 25 से 29 तक अब हम ढूंढते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं जो 25 से 29 के दरमियान में आ रहे हैं। तो वो अगर हम देखें तो हमारे पास इस लाइन में तो कोई भी नहीं है। इसमें देखें तो ये 1 आ गया, ये 2 हो गए, 28 और 29। उसके बाद ये 3 हो गए। ये हमने 25 से 29 के दरमियान देख लें तो 26 भी आ जाएगा। उसके बाद फिर हमारे पास इनमें से कोई नहीं आएगा। ये हमारे पास आ गया 26, इसको भी हमने लिख लेना है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ना कि सारे देखने हैं। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 और 5 बन गए। तो यानी कि ये जो 5 हैं 25 से 29 के दरमियान हमारे पास आ गए, तो इनको हमने लिख लेना है। तो ऐसे ही आप लोगों ने 30 से 34 के दरमियान में ढूंढने हैं, जो कि 30 से 34 के दरमियान में हमारे पास ना कि 10 नंबर्स बनते हैं, तो वो आप लोगों ने ढूंढ के लिख देने हैं। इसी तरह आप लोगों ने 35 से 39 के दरमियान में लिखने हैं, वो 6 नंबर्स हैं। और 40 से 44 के दरमियान में ये 4 नंबर्स हैं। तो ये मैंने ना वैसे लिख दिए क्योंकि इनको ढूंढने में अब ना काफ़ी टाइम लग रहा था, कि बस आप लोगों को 2-3 से आइडिया हो गया कि हमने ढूंढना कैसे है। नेक्स्ट ना आप लोगों ने सिग्मा एफ निकाल लेना है, यानी कि इसको ना कि जमा करके ना लाजमी लिख लेना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि ये जो नंबर्स जो कि हमने ना कि शुरू में उसने बताया था कि हमारे पास ना कि 30 तलबा हैं, तो ये 30 ही बनते हैं या फिर 30 से ज़्यादा या कम तो नहीं बनते। अगर 30 से ज़्यादा या कम बनेंगे तो फिर हमारा सवाल गलत हो जाएगा। तो हमारे पास आए 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 6 26 और 4 30। तो हमारे पास सिग्मा एफ जो है वो 30 बन गया। इसका मतलब है कि हमारा सवाल बिल्कुल ठीक आ रहा है। अब हम आते हैं टैली निशान की तरफ। तो टैली निशान हमने ये तअद्दुद को देख के ही लगाने होते हैं। तो टैली निशान का अगर हम देखें तो ये 2 है, तो यहाँ पे हम ना कि 2 सीधी लाइनें लगा देंगे। ये 3 है तो यहाँ पे 3 सीधी लाइनें लग जाएंगी। ये 5 है तो आप लोगों ने 4 सीधी लाइनें लगानी है और एक इस तरह से कट करेगी, तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। ये 10 है तो इसके लिए हमारे पास ये एक 5 हो गया और ये दूसरा 5 दे, ये 5 और 5 हमारे पास 10 हो गए। ये 6 है तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, ये 5 हो गया और इस साथ में एक लाइन लगाएंगे तो ये 6 हो जाएगा। ये 4 है तो ये सीधी 4 लाइनें लगाएंगे तो ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी दरमियानी नुकात। अब दरमियानी नुकात मालूम करने के लिए हमने ना कि ये करना है, ये जो हमारे पास जमाती हदूद हैं इन्हीं का इस्तेमाल करते हुए अब हमने ना कि दरमियानी नुकात मालूम कर लेने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहली है जी 15 और 19 है, तो आप लोगों ने ये करना है जी 15 जमा 19 करना है और 2 पे तकसीम कर देना है। 15 और 19 को ना हम इधर जमा कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। 15 जमा 19 हमारे पास आ गया जी 34। तो ये 34 बटे में हमारे पास 2 आ गया। और आगे चलें 34 को फिर ना हम 2 पे तकसीम कर लेते हैं तो हमारे पास 17 आ गया। यानी कि पहला जो है इसका जो दरमियानी नुक्ता आ गया वो है जी 17। अब अगले पे जाएं, उसमें हमारे पास 20 और 24 है। 20 जमा 24 कर लें, तकसीम 2 है। 20 और 24 44 होता है और बटे में 2 है। 44 को 2 पे तकसीम करें तो 22 आंसर आ जाता है। उससे अगले पे चलें तो हमारे पास है जी 25 जमा आप लोग 29 करें, तकसीम 2 पे करना है सबको। 25 और 29 इसके लिए चले हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 25 जमा 29 तो ये आप लोगों के पास आ गया जी 54। इसको 2 पे तकसीम करना है
आप लोग जब तकसीम 2 पे करेंगे तो आंसर 27 आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 27 लिख लेना है। अब नेक्स्ट है जी 30 और 34। 30 जमा 34 कर लें और बटे में हमारे पास 2 है। 30 और 34 को जमा करें तो 64 आता है, बटे में हमारे पास 2 है। 64 को 2 पे तकसीम करें 32 आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है जी ये हमारे पास आगे 35 और 39 वाला। 35 जमा 39 करें और तकसीम 2 पे करेंगे। 35 और 39 को चले हम कैलकुलेटर पे कर लेते हैं। 35 जमा हमारे पास है जी 39, तो हमारे पास आ गई 74 और 74 को हमने 2 पे तकसीम करना है। तकसीम 2 पे करेंगे तो आंसर 37 आ गया। तो ये भी दरमियानी नुक्ता निकल आया। फिर नेक्स्ट है लास्ट वाला, ये 40 जमा हमारे पास 44 है। इसको तकसीम हमने 2 पे करना है। 40 और 44 हमारे पास 84 होता है। इसको 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारा आप लोगों के पास टेबल तो बन गया है। अब टेबल बनाने के बाद जो लास्ट हमारा काम है वो है जी इसका ना कि जो हमें सवाल में पूछा गया है कि तअद्दुदी कसीरल अज़ला बनाएं। तो तअद्दुदी कसीरल अज़ला बनाने के लिए हमें इस तरह से ना कि 2 लाइनें लगानी पड़ेंगी, एक आप लोगों को ऊपर की तरफ और एक इस तरह से नीचे की तरफ। ये टोटल ना 90 डिग्री के ज़ाविये पे आप लोगों की ये 2 लाइनें लग जाएंगी। अब ये 2 लाइनें लगाने के बाद आप लोग इसको एक्स एक्सिस कह देंगे और इसको हम ना कि वाई एक्सिस कह देंगे। अब ये वाली जो साइड है तो यहाँ पे हमने ना कि दरमियानी नुकात लिखने होते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी दरमियानी नुकात, उनको हमने एक्स से ज़ाहिर किया और इधर हमने तअद्दद लिखना होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये तअद्दद यानी कि एफ़ हमारे पास इधर है। अब नेक्स्ट अगला काम हम करते हैं। अब ना कि दरमियानी नुकात अगर हम देखें तो हमारे पास है जी ये दरमियानी नुकात, ये टोटल हैं जी 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास एक्स एक्सिस है तो यहाँ पे आप लोगों ने एक जैसे वक्फे के साथ 6 पॉइंट्स मुख्तलिफ लगा देने हैं। तो अगर मैं देखूँ तो चलो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट लग गया, उसके बाद ये दूसरा पॉइंट, इतने ही वक्फे के बाद सारे लगाते जाना है। ये तीसरा, उसके बाद ये चौथा, पांचवा और छठा। ये कोशिश करें कि एक जैसे ना कि वक्फे से सारे पॉइंट लग जाएँ। तो ये हमारे पास 6 के 6 पॉइंट लग गए। अब इन 6 पॉइंट्स पे ना आप लोगों ने ये सारे नंबर लिख देने, यानी पहले पे 17, दूसरे पे 22, 23, इस तरह से 42 तक आप लोगों ने लिख देने हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ जी। पहला मेरे पास पॉइंट 17 था, वो लिख दिया। उसके बाद दूसरा 22 है, उसके बाद 17, दूसरा मेरे पास 22 है। उसके बाद है जी तीसरा 27, तो वो लिख दूँगा। 27 के बाद फिर नेक्स्ट मेरे पास पॉइंट है जी 32, उसके बाद 37 और उसके बाद 42। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने ना सारे पॉइंट्स लिख देने हैं। ये पॉइंट लिखने के बाद अब हमने ना कि इधर को इसी तरह से ना कि पॉइंट्स लगाने हैं। अब उसके लिए यहाँ पे हमने ना तअद्दद इस्तेमाल करना है। तो अगर आप लोग ये तअद्दद वाला देखेंगे ना तो इसमें आप लोग देखें कि सबसे जो बड़ी रकम है आप लोगों के पास वो क्या है। तो मैं देखता हूँ तो मेरे पास सबसे जो बड़ी रकम है वो 10 है। तो इसका मतलब ये है कि इन पॉइंट्स को हमने कि इस तरह से अरेंज करना है कि ये जो हमारे पास 10 है ना सबसे बड़ा, ये भी आ जाए। तो उसके लिए ना अगर हम ना कि यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ना कि अगर हम हर एक पॉइंट को एक नंबर देते जाएं तो हमें यहाँ पे ना कि 10 लाइनें चाहिए हो। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा एक ग्राफ बन जाएगा। तो आप लोगों ने ना इसका जो वक्फा लेना एक मुनासिब सा ले लें। मसलन आप लोग कोई टेबल ले लें, फॉर एग्जांपल हमने 10 अगर यहाँ पे पॉइंट शो करने हैं तो हम अगर 2 का टेबल लें तो हमें सिर्फ 5 लाइनें चाहिए होगी, जो कि एक मुनासिब सा बन जाता है। तो हम फिर ना इसे सिर्फ ना 2 लाइनें 2 के टेबल के लिहाज से ले लेते हैं। तो ये आप लोग याद रखना कि ये हर सवाल के लिए ना अलहदा कंडीशन होगी, क्योंकि हर सवाल का जो तअद्दद वगैरह है वो अलहदा ही आएगा। तो ये 0 है, उसके बाद हम 2 लिख देते हैं, 4, 6, 8 और हमारे पास आ गया जी 10। तो ये आप लोग 2 के टेबल से, आप लोगों पे ये पाबंदी नहीं है, आप लोग 1 से भी ले सकते हैं, अपना 10 के हिसाब से बना सकें। आप लोग 3 का टेबल ले सकते हैं, 4 का ले सकते हैं, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे आप लोग इसको बना सकते हैं। अब नेक्स्ट काम आता है जी हमारा जो है
वो है जी कि जैसे फ़ाज़ नंबर 17 है, ये हमारे पास पहला दरमियानी नुक्ता था, तो इसका हमने तअद्दुद देखना क्या है, वो तअद्दुद है हमारे पास 2। इसका मतलब ये 17 है, इसका जो पॉइंट हमने लगाना है वो 2 के लिहाज से लगाना है। तो हमारे पास अगर आप लोग देखें 2 इधर आ रहा है, तो ये चलें स्केल लेके ना मैं थोड़ा सा पॉइंट ना के हाईलाइट कर देता हूँ। तो ये आप लोगों का पॉइंट तकरीबन बन जाएगा यहाँ पे। आप लोगों ने बस कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे ना इस तरह से एक ना पॉइंट लगा देना। अब उसके बाद देखें तो हमारे पास 22 है, तो 22 का जो पॉइंट बनता है वो है 3। अब जो 22 वाला है उससे आप लोगों ने ऊपर जाना है और 3 के पॉइंट, अब देखें ना 3 हमारे पास आएगा 2 और 4 के दरमियान में, यानी कि तकरीबन यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा आप लोगों का। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमारे पास 27 है, 27 का पॉइंट है 5। अब अगर आप लोग 5 देखें तो वो हमारे पास आ जाता है 4 और 6 के दरमियान में। तो अब 27 वाले को आप लोगों ने 4 और 6 के दरमियान में ले जाना है, वो इधर आप लोगों के पास 4 और 6 के दरमियान में इधर आ जाएगा तकरीबन इधर। तो आप लोग ये वाला पॉइंट इधर ऐसे लगा देंगे। अब नेक्स्ट है जी, उसके बाद हमारे पास है जी 32। तो 32 का अगर आप लोग देखें तो वो है 10। इसका मतलब है कि इसी को अब हमने 10 तक लेके जाना है। तो 10 वो सबसे जो बड़ा पॉइंट हमारे पास है वो 10 ही है, तो इसको आप लोग यहाँ पे ले आएंगे, यहाँ पे। तो ये हमने ना पॉइंट इधर इस तरह से लगा देना है। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 37। तो 37 का है जी 6। तो वो आप लोगों ने अब 37 का यहाँ पे ना एक पॉइंट 6 लगा देना है, वो जो हमारे पास इधर लगेगा। उसके बाद है जी 42 का अगर आप लोग देखें तो वो 4 है, तो आप लोग 42 का यहाँ पे ना 4 वाले पे पॉइंट लगा दें इस तरीके से, इस तरीके से। तो ये यहाँ पे एक पॉइंट लग जाएगा। अब नेक्स्ट आप लोगों ने काम ये करना है, ये सारे पॉइंट जो लगा दिए हैं इन पॉइंट्स को आप लोगों ने मिलाते जाना है। तो स्केल की मदद से आप लोग मिलाते जाएंगे कुछ इस तरीके से कि आप लोग पहले इन 2 पॉइंट्स को मिला दें स्केल से इधर, उसके बाद आप लोग इन 2 पॉइंट्स को मिला दें, फिर इसके साथ इसे मिला दें, मसलन कि इन सब पॉइंट्स को आपस में आप लोगों ने मिला देने। उसके बाद इस पॉइंट को, उसके बाद आप लोगों ने इस पॉइंट को ये मिला दिया। ये तो था जो हमें ना कि उसके ऊपर उसने दिया हुआ था। अब नेक्स्ट ना एक छोटा सा काम आप लोग और कर लेंगे। ये हमारे पास ना कि अगर आप लोग देखें 17 से 22 तक और 22 से 27 तक, तो ये ना तकरीबन कोई 5-5 पॉइंट का ना कि फ़र्क चलता जा रहा है। तो आप लोग ना कि इससे पीछे भी एक पॉइंट बना लें, वो वैसे आप लोग खुद ही बनाना है। 17 से अगर हम पीछे जाएंगे 5 पॉइंट तो वो हमारे पास 12 का बन जाएगा, और इससे आगे भी एक पॉइंट बना लें जो कि 47 का बन जाएगा। ये आप लोगों ने अपनी तरफ से बना लेने, और उसकी वजह ये है कि इन पॉइंट्स को ना कि नीचे हमने ना मिलाना होता है नीचे, तो वो फिर हमें ये पॉइंट भी बनाने पड़ेंगे। तो ये एक पॉइंट बना के इसको नीचे मिला दें, और ये दूसरा पॉइंट बना के इसको इस तरह से नीचे मिला दें। तो इस तरीके से आप लोगों के पास जो हमें उसने पूछा था तअद्दुदी कसीरुल इज़ला, तो वो बन गई है। 12.1 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10वीं जमात के तलबा के एक ग्रुप ने अंग्रेज़ी के मजमून में 100 में से 10 नंबर हासिल किए, यानी कि वो पेपर हुआ अंग्रेज़ी का, उसमें ना कि 100 नंबर का टोटल पेपर था। तो बच्चों ने ना इस तरह से ना कुछ नंबर हासिल किए, किसी ने 58, किसी ने 59, इस तरीके से ना मुख्तलिफ नंबर बच्चों ने हासिल किए। तो इन सब का ना उसने रिकॉर्ड दे दिया। अब नेक्स्ट वो कहता है कि जमातों की तादाद 5 लेकर मवाद की तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं, यानी कि जमातों की तादाद 5 होनी चाहिए और एक तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाना है। नेक्स्ट वो कहता है नीज सबसे कम तादाद वाली जमाती हद मालूम करें। कैसा आप लोग बताएं कि सबसे जो कम तादाद वाली जमाती हद है वो कौन सी है, और इस मवाद का कालमी नक्शा भी बनाएं। तो चलें हम ना कि सबसे पहले तो तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाते हैं। जो तअद्दुदी तकसीम का जदवल हमने बनाना होता है उसके लिए हमें ना कि जमाती जो वक्फ़ा है ना उसके साइज़ का मालूम होना लाजमी है, क्योंकि उसने जमातों की तादाद तो बता दी है लेकिन साइज़ नहीं बताया। तो जो जमाती जो हमारे पास वक्फ़ा है उसका साइज़ मालूम करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं जमाती वक्फ़ा का साइज़।
तो साइज़ मालूम करने के लिए हमें सबसे बड़ी रकम चाहिए। तो इसमें से हम ना सबसे बड़ी रकम अगर ढूंढते हैं तो 62 हमारे पास सबसे बड़ी रकम है, तो हम 62 लेते हैं। और माइनस में हमने ना कि सबसे छोटी रकम ढूंढनी है। अगर हम सबसे छोटी रकम ढूंढे तो वो हमारे पास 33 है, तो ये रहा 33। तो हमने 62 माइनस 33 और बटे में हमारे पास टोटल जो जमातें वो कितनी है वो बटे में हमने ले आना है, तो वो हमारे पास है जी 5। तो यहाँ पे हम ना कि 5 लिख देंगे। अब 62 में से हमने 33 को माइनस करना है और नेक्स्ट फिर ना कि उसको हम 5 पे डिवाइड कर देंगे। तो इसके लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 62 माइनस 33, 62 और माइनस हमने 33 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है जी 29। तो हमारे पास आंसर आ गया जी 29 और बटे में हमारे पास वही 5 जो है वो आ जाएगा। अब 29 को 5 पे हम डिवाइड करते हैं, तो 29 डिवाइड 5 तो हमारे पास आंसर आ जाता है जी 5.8। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी 5.8। ये जो आंसर 5.8 आ गया, शारिये के बाद अगर मैंने कहा था कि एक भी हिस्सा आप लोगों के पास आ जाए, आप लोग नेक्स्ट होल नंबर पे चला जाना है। यानी कि 5.8 आ गया तो हमने नेक्स्ट ना कि 6 ले लेना है, तो हम ना 6 पे चले जाएंगे। यानी कि जमाती वक्फे का जो साइज़ है ना वो हमारे पास ना 6 आ गया। अब इसी साइज़ को इस्तेमाल करते हुए अब हम ना के अपना जो हमें ना उसने पूछा है तअद्दुदी तकसीम का जदवल, तो ये हम ना के बनाते हैं। तो तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाने के लिए हमने ना कि ये वाला टेबल इस तरीके से इस्तेमाल करना होता है। इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास ना के 3 चीज़ें तअद्दुदी तकसीम के जदवल की हैं। नेक्स्ट हमने ना चौथी चीज़ इसमें लिखी है हकीकी जमाती हदूद, वो हमें चाहिए होंगी जब हमने इसका कालमी नक्शा बनाना है। तो कालमी नक्शा बनाने के लिए हमें ना कि हकीकी जमाती हदूद चाहिए होगी। वो कैसे निकालते हैं वो अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो जमाती हदूद इसके लिए ना कि हम सबसे छोटी रकम से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे छोटी रकम जो हमने ना कि पहली मालूम की है वो 33 है। तो यहाँ से हमने ना कि 33 जो सबसे छोटी रकम थी वो मालूम की थी। इस 33 से हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम सबसे पहले लिख देंगे जी 33 और जो जमात का जो साइज़ है वो हमारे पास 6 का है। तो यहाँ पे आप लोग लिखें 33, आगे 6 का साइज़ लेना है। 33 1, 34 2, 35 3, 36 फिर 37 और 38, यानी कि 38 तक हमारे पास 6 बन जाएंगे। 35 को 33 को भी शामिल करना है, 38 को। 33 1, 34 2, 35 3, 36 4, 37 हमारे पास आ गए 5 और 38 6। तो आगे नेक्स्ट फिर हमने 39 से स्टार्ट होना है और इसी तरह से काउंट करने हैं आप लोगों ने 6। तो आप लोग 6 काउंट करेंगे, 39, उसके बाद 40, 41, 42, 43, 44। तो ये 6 हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट हमने 45 से स्टार्ट होना है, 45 को शामिल करें और आगे 6 अगर आप लोग काउंट करें तो 50 तक बन जाएगा। इसी तरह से 50 से आगे 51 और ये 51, 52, 53, 54, 55 और 56 तक आप लोगों के पास चला जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों ने 57 से अब स्टार्ट होना है और 57 से जब स्टार्ट होकर आप लोग जाएंगे तो वो 62 तक चला जाएगा। तो इस तरीके से जो उसने सवाल में हमें पूछा था कि सिर्फ 5 जमातें होने चाहिए, तो यहाँ पे 5 ही जमातें, 1 2 3 4 5। तो अब नेक्स्ट है हम इन्हें इसका तअद्दुद निकालना है। तो तअद्दुद निकालने के लिए हम इस सवाल वाले टेबल को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से हम देखते हैं जी 33 और 38 के दरमियान हमारे पास ना कि कितनी रकमें आई हैं। तो अगर हम देखते हैं 33 और 38 के दरमियान, तो वो हमने यहाँ से ढूंढ लेते हैं। तो हम देखें तो ये हमारे पास ना एक आ गया जी 33। ये मसलन 33 को भी हमने शामिल करना होता है। उसके बाद हम देखें और कोई रकम है जो 33 और 38 के दरमियान में आती हो। अच्छा चलें, आप लोग अगर देखेंगे तो इसके अलावा कोई और रकम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर आप लोगों ने अगला जो है उसमें 39 और 44 के दरमियान में ढूंढनी है। 39 और 44 के दरमियान में, तो वो अब हम ढूंढते हैं 39 और 44 के दरमियान में। तो ये तीनों तो नहीं आती, तो ये 41 आ गई हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें
ये 45 तो उससे बड़ा है, 43 आ, 2 होगी, ये भी नहीं आएगी। उसके बाद 39 और 44 के दरमियान में हमने ढूंढनी है, तो ये आ गई। उसके बाद ये भी हमारे पास आ जाएगी, ये तो बड़ी है। उसके बाद ये और ये, अगर हम ये काउंट करें 1 2 3 4 5 6, तो 6 जो रकमें हैं वो हमारे पास 39 और 44 के दरमियान में आ जाएंगी। इसी तरीके से आप लोगों ने 45 और 50 के दरमियान में ढूंढनी है, जो कि 15 आएंगी। तो वो टाइम ज़ाया हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को लिख के दे रहा हूँ। तो ये आप लोग फिर यहाँ से 51 और 56 के दरमियान में ढूंढेंगे तो वो 4 आ जाएंगे। 57 और 62 के दरमियान में ढूंढेंगे तो वो 6 आ जाएंगे। इनके आप टैली निशान लगा लें। ये 1 है तो इसका टैली निशान 1 ही आएगा। ये 6 है तो इसके 4 आप लोगों ने इस तरह लगानी है, और 5वीं के लिए ये लाइन लग जाएगी और ये साथ में 1 लगाएंगे तो ये 6 बन जाएगा। ये 15 है तो इसके लिए हमें 4 लगा के ये 1 5 हो गया। फिर आप लोगों ने 4 लगा के ये 1 5, 5 और 5 10 हो गए। ये आप लोग 4 लगा कर और 1 ये 5, तो ये टोटल हमारे पास 15 हो गए। तो ये आप लोगों ने 4 इस तरीके से लगा देनी है। और ये 6 है, इसके लिए 4 लगाएंगे, 1 इस तरह करेंगे तो ये 5 और 1 हमारे पास हो गया जी ये 6। तो ये हमारे पास टैली निशान भी इसके लग गए। अब लास्ट में हम आते हैं ये हकीकी जमाती हदूद की तरफ। तो हकीकी जमाती हदूद को अब हमने ना कि कैसे मालूम करना है, उसके लिए ना कि सिंपल सी मैं आप लोगों को एक फार्मूला बता देता हूँ। वो ये है कि आप लोगों ने ये जो है ना 33 और 38 इन्हीं का हमने इस्तेमाल करना होता है। हमारे पास ना हकीकी जमाती हदूद निकल आती हैं। अगर हम देखें 33 जो पहला है, पहला उसमें से आप लोगों ने 0.5 को माइनस कर देना है। कैलकुलेटर से कर लें या वैसे ज़ुबानी आप लोग कर सकते हैं, तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा 32.5। जो उससे अगला है 38 जो है, 38 में आप लोगों ने 0.5 को प्लस कर लेना है, तो वो आप लोगों के पास आ जाएगा 38.5। ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरीके से अगले पे आएँ। पहले में आप लोगों ने 0.5 को माइनस करना होता है, और दूसरे में आप लोगों ने 0.5 को प्लस करना है, तो ये हमारे पास 38.5 आ जाएगा। इसमें अगर हम प्लस करेंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने सारा करते जाना है। इसको देखेंगे ये 45 है, इसमें 0.5 माइनस करेंगे तो ये 44.5 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे तो ये 50.5 आ जाएगा। इसमें माइनस करेंगे तो 50.5 आ जाएगा। इसमें प्लस करेंगे तो 56.5 आ जाएगा। इसमें अगर अब हम ना के माइनस करेंगे तो 56.5 आ जाएगा। इसमें अगर हम इसमें माइनस करेंगे, इसमें प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 62.5 आ जाएगा। तो ये मालूम करने, अच्छा ये जो तादाद था ना, इसका हमने ना सिग्मा एफ़ भी मालूम करना होता है। तो सिग्मा एफ़ अब हम ना काउंट करते हैं। 6 और 1 7, 7 और 15 हमारे पास 22, 22 और 4 26 और 6 32। तो इससे ना कि हमें ये वेरीफाई हो जाता है कि ये जो रकमें हमने ना कि इस्तेमाल की हैं ये 32 थी, तो इनका जो काउंट है ना वो 32 बनना चाहिए। हम ना काउंट करते हैं क्या ये 32 ही थी। अगर कम या ज़्यादा होगा तो फिर आप लोगों का सवाल ना कि गलत हो जाएगा। उसकी वजह ये है, उसका मतलब ये होगा कि सिंपल या तो आप लोगों ने ज़्यादा रकमें काउंट कर दी हैं या फिर आप लोगों ने कम कर दी। तो हम देखते हैं कि हमारे पास 32 हैं भी या नहीं। तो हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 और 11 हमारे पास 22 हो जाएंगी। 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो ये टोटल 32 हैं। इसका मतलब है कि हमने ये बिल्कुल सही काउंट की हैं। अब नेक्स्ट लास्ट जो है चीज़ वो है, इसी सवाल को हमने देखना है कि लास्ट में उसने क्या पूछा है। अच्छा उससे पहले उसने पूछा था नीज सबसे कम तादाद वाली जमाती हद मालूम करें। सबसे कम तादाद वाली, सबसे कम तादाद यानी कि जिसका ये जो एफ़ सबसे कम है, तो वो हमारे पास 33 से 38 आ जाता है। तो इस सवाल का जवाब तो हमारे पास 33 से 38 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट वाला जो है, लास्ट वाले में वो कहता है कि इस मवाद का कालमी नक्शा भी बनाएं। तो कालमी नक्शा बनाने के लिए आप लोगों ने ये 2 लाइनें इस तरीके से लगा देनी है, एक इस तरफ और एक इस तरफ। ये 2 लाइनें लगाने के बाद इसे हम ना कि एक्स एक्सिस लिख देंगे,
और ये जो हमारे पास है ये वाई एक्सिस हो जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट ये जो नीचे है ना, यहाँ पे हमने हकीकी जमाती हदूद जो है ना उनको लिखना है, और ये जो ऊपर लाइन जा रही है यहाँ पे हमने तअद्दुद लिखना है। तो अगर हम हकीकी जमाती हदूद को देखें तो वो हमारे पास ना कि यहाँ से शुरू होती हैं। 32.5 पहले लिखना है, उसके बाद 38.5, और ये सारी लाइन, ये वाली लाइन नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे भी 38.5 है, यहाँ पे भी है, ये 44.5 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे 50.5 यहाँ पे भी है। इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट होंगे और इस तरीके से यहाँ तक हमने आ जाना है। तो इनको अगर हम काउंट करें तो ये पॉइंट कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब ये है कि ये जो नीचे है ना, यहाँ पे हमने ना कि 6 पॉइंट्स लगा लेने हैं। तो हम कहते हैं कि ये चलें, पहला पॉइंट ये आ गया, उसके बाद दूसरा एक जैसा आप लोगों ने ना तकरीबन वक्फा रखना है। दूसरा पॉइंट ये आ गया, ये हमारे पास तीसरा पॉइंट आ गया, ये चौथा आ गया, ये पांचवा आ गया और ये छठा आ गया। अब ये 6 पॉइंट लगाने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे ना कि ये पॉइंट्स लिख देने हैं। सबसे पहले 32.5 आप लोगों ने लिख देने हैं, तो वो इधर हमने लिख देते हैं 32.5। अच्छा, उसके बाद है जी दूसरा पॉइंट है 38.5, ये आप लोगों ने 38.5 यहाँ पे लिख देना है। उससे अगला जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी 44.5, तो वो हमने ना कि यहाँ पे 44.5 लिख देना है। उससे आगे अगर हम देखेंगे तो हमारे पास है 50.5, तो नेक्स्ट फिर हमने 50.5 लिख देना है। 50.5 से अगला जो पॉइंट है वो 56.5 है, तो यहाँ पे हमने 56.5 लिख देना है। और लास्ट जो है वो हमारे पास 62.5, तो यहाँ पे हमने 62.5 लिख देना है। तो इस तरीके से ये नीचे ना कि हमारे पास हकीकी जो जमाती हदूद हैं वो लिखी गई। अब नेक्स्ट इधर हमने ना तअद्दुद लिखना होता है, तो यहाँ पे आप लोगों ने तअद्दुद यानी कि एफ ये वाला ये पॉइंट हमारे पास उसके होंगे। अब यहाँ पे भी अब हमने यहाँ पे पॉइंट तो लगाने हैं। अब हम ना तअद्दुद देखते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट कितना है, वो है जी 15। तो ये जो पिछले वाला सवाल था उसमें मैक्सिमम पॉइंट था 10, तो वहाँ पे हम ना कि 2 का टेबल लेके चले थे। उसकी वजह ये थी कि 2 के टेबल से ना कि वो फिर हमारे लिए इजी हो गया था। अब यहाँ पे अगर हम 2 का टेबल लेके चलते हैं तो हमें यहाँ पे कम अज़ कम ना कि 8 लाइनें चाहिए होंगी, जो कि थोड़ा सा ना लंबा हो जाएगा। तो हमारे ऊपर इस किस्म की कोई भी ना कि शर्त नहीं होती कि आप लोगों ने अपने जो पॉइंट हैं वो कितने रखने हैं। हम ना 2 का टेबल की बजाय ना हम 3 का टेबल ले लेते हैं। तो 3 का टेबल अगर लें तो हमारे पास 15 है ना, जो वो 5 लाइनों में कवर हो जाएगा। तो हम ना कि यहाँ पे 0 लिखते हैं, यहाँ पे 3, फिर 6, उसके बाद फिर हमारे पास 9, उसके बाद 12 और यहाँ पे 15। आप लोग अगर 2 का टेबल भी लेना चाहें, उसे लंबा करना चाहें तो आप लोगों की मर्ज़ी है, उसमें भी कोई इशू नहीं है। आप लोग 3 का टेबल से भी कर सकते हैं, 4 के भी, 5 के भी, जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। लेकिन ये है कि जवाब आप लोगों का ठीक आना चाहिए। नेक्स्ट जो आप लोग पॉइंट्स लगाएं तो वो आप लोगों ने जो भी स्केल लिया हो उसी हिसाब से लगाएंगे, तो इसमें कोई इशू नहीं है, आप लोग खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं जी पहले ही पॉइंट पे। तो पहला अगर हम पॉइंट देखें तो वो है जी 32 से 38 तक जो है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी है सिर्फ 1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने ना अब सिर्फ 1 को ना के कंसीडर करना है। तो ये 0 से 3 तक है, इसका मतलब जो 1 आएगा वो हमारे पास तकरीबन हमारे पास यहाँ तक आ जाएगा। इसके अगर हम 3 पार्ट्स करें तो 1 का तकरीबन इतना पार्ट हिस्सा बनता है। तो हम ना कि यहाँ तक 1 को लिख देते हैं। लिखने के बाद इस तरीके से आप लोगों ने इसको ना इसकी एक मुस्ततील से ना बना देनी है आप लोगों इस तरीके से। चलें, ये हमारे पास हो गया जी पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट के लिए अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारे पास है जी 6। तो अब इसी को हमने बढ़ाकर 6 तक लेके जाना है। तो 6 का तो सिंपल ये वाला पॉइंट है, तो हमने ना 6 तक इसे बढ़ा देना है, यहाँ से ये 6 तक। अब नेक्स्ट इसको भी 6 तक लेके जाना है, तो इसको आप लोगों ने मुस्ततील इस तरीके से ना बना दें। चल, अब नेक्स्ट इससे अगला अगर हम पॉइंट देखें तो वो हमारे पास है जी 15।
तो अब हमने इसको 15 तक लेके जाना है, 15 तक। तो 15 आप लोगों को पता है वो सबसे ऊपर हमारे पास 15 है, तो इसी लाइन को हम 15 तक बढ़ा देंगे यहाँ तक। यहाँ से भी हम इसको 15 तक ले जाएंगे और इनको हम न मिला देते हैं, तो हमारे पास ये पॉइंट 15 का बन जाएगा। उससे अगला अगर हम पॉइंट देखें तो वो हमारे पास है जी 4। इसका मतलब अब हमने इसको 4 तक लेके जाना है। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 3 ये है, 3 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 4 है, यानी कि हम कह देते हैं जी, चल यहाँ से हम लेके जाते हैं, ये 3 वाली लाइन है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे क्योंकि इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसके बाद लास्ट वाला पॉइंट है, तो लास्ट वाला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी 6। तो अब वो 6 तो हमें हमारे पास ये ऊपर लाइन पे खड़ा है, तो यहाँ इसको हम ना कि 6 तक बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो इसकी भी मुस्ततील हम बना देते हैं। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास है जी ये बन गई है, जिसे हम ना के कालमी नक्शा कहते हैं। तो ये हमारे पास ये जो सवाल था चौथा, ये कंप्लीट हल हो गया। 12.1 एक्सरसाइज का अगर हम 5वां सवाल देखें, उसमें वो कहता है कि नीचे दिए गए तअद्दुदी तकसीम के जदवल से कालमी नक्शा पर तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनाएं। तो इस सवाल में अगर हम देखें, जो हमने पीछे सवाल किए थे उसमें हमें ये तअद्दुदी तकसीम का जदवल था वो हमें ख़ुद बनाना पड़ता था, लेकिन इसमें उसने ये किया कि ये खुद बना के दे दिया है। अब नेक्स्ट उसने हमसे ये पूछा है कि कालमी नक्शा पर तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनाएं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि कालमी नक्शा भी बनाना है और तअद्दुदी कसीरुल अज़ला भी बनानी है। तो जो तअद्दुदी कसीरुल अज़ला है उसको बनाने के लिए हमें दरमियानी नुकात की ज़रूरत होती है और कालमी नक्शा को बनाने के लिए हमें हकीकी जमाती हदूद की ज़रूरत होती है। तो ये जो टेबल उसने दिया हुआ है, इस टेबल को अब हम ना कि अपने तरीके से लिखते हैं, यानी कि ये ना हमें कतारों यानी रोज़ में दिया है, तो इसी को अब हम ना कि अपने इधर इस तरीके से ना कि कॉलम्स में तब्दील कर लेते हैं, यानी कि ये जो यहाँ पे ये वज़न यहाँ पे दिए हुए हैं तो वो हम इधर इस तरीके से लिख लेंगे, ये तअद्दुद इधर इस तरीके से दिया है तो इधर हम ऐसे लिख लेंगे। नेक्स्ट फिर दरमियानी नुकात हमने निकालने हैं। दरमियानी नुकात निकालने का मतलब ये है कि क्योंकि हमने तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनानी है तो उसके लिए हमें दरमियानी नुकात चाहिए, और नेक्स्ट फिर हमने कालमी नक्शा भी बनाना है तो उसके लिए हकीकी जमाती हदूद भी चाहिए। तो चलें सबसे पहले हम ना स्टार्ट करते हैं, इनकी जो रोज़ हैं उनको ना कॉलम्स में लिख देते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हमारे पास है जी 10 से 14, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे ऊपर लिखा हुआ है वैसे ही हमने ना इधर लिख देना है। दूसरा हमारे पास 15 से 19 है, तो इसने खुद ही दिया तो वो ही हमने ना किधर लिखते जाना है, इसमें कोई किसी किस्म की हमने चेंजिंग नहीं करनी। तो ऊपर से देख के बस आप लोगों ने इसको इधर इस तरीके से लिखते जाना है। और लास्ट में 35 से 39 तक। अच्छा, ये लिखने के बाद इसका तअद्दुद भी उसने खुद ही दिया है, तो वो भी तअद्दुद भी बिल्कुल वही हमने इधर लिख देना है। तो ये इस तरीके से हमने इधर लिख देना है इस तरीके से। अब नेक्स्ट फिर हमने ना दरमियानी नुकात निकालने हैं। तो दरमियानी नुकात निकालने के लिए हम इन दोनों को लेंगे, हम करते हैं जी 10 जमा हमारे पास होगा 14 और तकसीम हमने 2 से करना होता है। 10 और 14 24 होते हैं, 24/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 12। पहला दरमियानी नुक्ता हमारे पास 12 निकला है। उसके बाद ये है जी 15 जमा हमने 19 करना है और तकसीम हमने 2 पे कर देना है। 15 और 19 को हम ना जमा कर लेते हैं, चलें उसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं। 15 जमा हमारे पास 19 हो जाएगा, तो जवाब आ गया 34। अब 34 को हमने 2 पे तकसीम करना है, तो हमारे पास आंसर इसका कैलकुलेटर से हम कर लेते हैं 34 तकसीम हमने 2 पे करना है, तो 17 आंसर आ गया। यानी दूसरा जो दरमियानी नुक्ता निकलाया वो 17 है। उसके बाद ये है तीसरा, ये हमारे पास 20 जमा 24 और बटे में वही 2 है। 20 और 24 44, इसको तकसीम 2 पे करें तो ये 22 जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट है जी 25 जमा 29, इसको भी हमने 2 पे ही तकसीम करना है। तो जब 2 पे तकसीम करते हैं 25 और 29 को नहीं 25 और
29 को पहले हमने जमा करने हैं, 54 आ गया। ये जो 54 है इसको 2 पे अब हमने डिवाइड कर देना है। अब इसको हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमारे पास 27 आ गया। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास 30 और 34 है, इन दोनों को हमने जमा करना है और तकसीम 2 पे कर देना है। 30 और 34 हमारे पास 64 होता है, बटे में 2, 64 को 2 पे तकसीम करें तो 32 आंसर आ जाता है। अब नेक्स्ट है जी 35, तो जमा हमारे पास 39 है और तकसीम हमने 2 पे करना है। तो 35 और 39 इधर से हम ना के कर लेते हैं कैलकुलेटर से। 35 जमा हमारे पास है जी 39, तो जवाब आ गई 74। इसको 2 पे तकसीम करते हैं 74, तो अब हमने डिवाइड इसको 2 पे करना है तो आंसर 37 आ गया। तो इस तरीके से ये सारे दरमियानी नुकात तो आप लोगों के पास निकल आए। अब नेक्स्ट है जी हकीकी जमाती हदूद निकालनी है। तो हकीकी जमाती हदूद के लिए मैंने आप लोगों को तरीका बताया था कि जो पहला पॉइंट होता है उसमें 0.5 माइनस कर दें और दूसरे में जमा कर दें। इसमें 0.5 माइनस करें 10 में से तो वो हमारे पास 9.5 निकलता है, और ये इसमें अगर हम प्लस करें तो ये 14.5 आ जाएगा। तो अगर आप लोग यही काम कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर में बिल्कुल इसी तरीके से आएगा। जैसे मैं फॉर एग्जांपल 10 है, इसमें माइनस 0.5 करता हूँ तो मेरे पास आंसर 9.5 ही आएगा। तो ये देखिए 9.5 ही आ गया। इसी तरीके से 14 में जब जमा करेंगे तो 14.5 आ जाएगा। इसी को उठा के भी हम इधर लिख सकते हैं, ये भी तरीका होता है। या फिर 15 को हम माइनस करें 0.5 में तो वो भी हमारे पास 14.5 ही आएगा। नेक्स्ट फिर ये 19.5 लिख देंगे। इसी 19.5 को हम इधर ला सकते हैं और ये 24.5 बन जाएगा। इसी 24.5 को हम इधर लाएंगे और ये हमारे पास 29.5 बन जाएगा। इसी 29.5 को हम इधर ले आएंगे और ये 34.5 बन जाएगा। इसी 34.5 को हम इधर ले आएंगे और ये हमारे पास 39.5 बन जाएगा। इस तरीके से आप लोगों ने हकीकी जमाती हदूद भी निकाल लेनी है। अच्छा, ये सारा कुछ निकालने के बाद अब हम आते हैं कि हमने बनाना क्या है। वो है जी कालमी नक्शा और तअद्दुदी कसीर ज़रा। ये समझ लें कि इन दोनों को इकट्ठा एक ही ना कि ग्राफ पे आप लोगों ने बनाना है। अब उसके लिए ग्राफ को बनाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है कि इस तरीके से ना कि 2 लाइनें लगानी होती हैं। इस तरीके से ये आप लोगों के पास 2 लाइनें लग गई। अब ये 2 लाइनें लगाने के बाद इधर आप लोगों ने लिख लेना है जी एक्स एक्सिस और दूसरी साइड पे आप लोगों ने वाई एक्सिस लिख लेना है। इस तरीके से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट है जी ये जो है ना यहाँ पे आप लोगों ने हकीकी जमाती हदूद लिखनी है। तो आप लोग थोड़ा सा नीचे इसको लिख लें, हकीकी जमाती हदूद, हकीकी जमाती हदूद। और ये जो दूसरी साइड होती है यहाँ पे हमने तअद्दद यानी कि एफ़ जो है वो लिखना होता है। ये इस तरीके से एक्स एक्सिस पे हमारे पास हकीकी जमाती हदूद आ गई और वाई एक्सिस पे हमारे पास तअद्दद आ गया। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगाने होते हैं। तो अब ऊपर हम चलते हैं और देखते हैं हमने पॉइंट्स लगाने कितने हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट होते हैं 1 पॉइंट। तो ये वाले पॉइंट तो इन जैसे ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि टोटल हमने ना कि 7 पॉइंट्स लगाने हैं। तो 7 पॉइंट्स हम लगा लेते हैं इधर। यहाँ पे हकीकी जमाती हदूद हमने लिखा था, यहाँ पे हमने ना 7 पॉइंट्स एक जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि एक जैसे 7 पॉइंट्स लगा लेते हैं। 1 हो गया, उसके बाद ये 2 हो गए, उसके बाद ये 3 हो गए, 4 5 6 और ये 7। ये तकरीबन आप लोगों ने एक जैसे ना लगा देने। ये 7 पॉइंट्स हो गए। अब ये 7 पॉइंट्स लगाने के बाद अब हमने ना कि यहाँ पे हकीकी जमाती हदूद को ना लिखना है। तो वो इधर ऊपर से हम देख सकते हैं कि वो 9.5 से स्टार्ट होंगी, उसके बाद 14.5 19.5 इस तरीके से इन्हें लिखते जाना है। तो सबसे पहले हमने ना कि 9.5 इधर लिख लेना है। 9.5 के बाद फिर हमारे पास दूसरे नंबर पर इधर से देखें तो 14.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने 14.5 लिख देना है। 14.5 के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम देखते हैं
तो ये हमारे पास 19.5 आता है। तो ये हमने 19.5 लिख देना है इधर। इसी तरीके से अगर आप लोग देखें 19.5 के बाद हमारे पास 24.5 है, 24.5 के बाद 29.5 है, 29.5 के बाद हमारे पास है जी 34.5 और 34.5 के बाद है जी 39.5। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये सारी हकीकी जमाती हदूद जो हैं वो लिख देनी है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमारा काम है जी ये जो तअद्दद हैं इनको हमने ना कि लिखना है, इनके पॉइंट्स बनाने हैं। उसके लिए ना मैं ये टेबल ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये तअद्दद लिखा हुआ है। तो हम देखते हैं कि जो सबसे बड़ा तअद्दद है ना वो हमारे पास है जी 30। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने पॉइंट्स इस तरह से एडजस्ट करने हैं कि ये 30 ना कम 30 लाजमी कवर हो। तो अगर मैं ना यहाँ पे 2 का टेबल लेता हूँ तो वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तकरीबन मुझे 15 लेने चाहिए। 3 का टेबल लेता हूँ तो उसके लिए भी मेरे पास तकरीबन 10 लेने चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मुझे ना कि 5-6 लाइनों में ना कवर करना है। उसके लिए ना मैं फिर ना कि 5 का टेबल ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे 0 लिखता हूँ, उसके बाद ये 5, 10, 15, उसके बाद 20, 25 और ये मेरे पास आ गया जी 30। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने 5 के टेबल से कर लें तो वो आप लोगों के पास इजीली बन जाएगा। आप लोग 6 का भी ले सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है जो भी आप लोग लेना चाहें। अब चलें, सबसे पहला जो है जी वो है जी 9.5 से 14.5 तक। तो हम ना कि पहले कालमी नक्शा बनाएंगे, कालमी नक्शे के बाद फिर जो हमारे पास उसका तअद्दुदी कसीरुल अज़ला है वो उसके बाद हम ना कि बनाएंगे। तो चलें हम ना कि देखते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है वो अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है ये 6। इसका मतलब है कि इसको हमने ना कि 6 तक लेके जाना है। तो 6 तक जब हमने लेके जाना है तो उसके लिए अगर हम देखें तो हमारे पास 5 तो ये है, ये ना एक पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक वो 5 मुख्त छोटे छोटे पॉइंट्स में तकसीम है। तो 5 से ऊपर थोड़ा सा हमारे पास 6 होगा तो हम इसे इधर ले जाते हैं, तकरीबन यहाँ पे ना कि एक पॉइंट बन जाएगा। तो ये हमारे पास ना कि 6 का एक पॉइंट बन गया यहाँ। इसी को हमने ना कि इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारे पास पहला पॉइंट बन गया। अब पहले पॉइंट के बाद अगर हम दूसरा पॉइंट देखें तो वो हमारे पास है जी 17। अब 17 जो है वो हमारे पास 15 से 2 पॉइंट ऊपर बनेगा। तो ये हमारे पास 15 तक तो ये इसी तरीके से चला जाएगा, ये 15 तक तो हो गया। अब इससे 2 पॉइंट तकरीबन इतना का हम ना इसे कह सकते हैं। तो ये हम इसे भी ले जाते हैं 15 तक ये। अब नेक्स्ट फिर इनको ना मिला देंगे तो ये हमारे पास 17 वाला पॉइंट बन गया। अब 17 वाले पॉइंट के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 23। अब इसको 23 तक यानी कि इस 20 से ऊपर 3 पॉइंट हमने जाना है। ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ तक हम ना किसे जा सकते हैं। इसी बिल्कुल इसको भी उतना ही हमें खींचना पड़ेगा यहाँ तक, और फिर हम इनको ना कि इस तरह से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास ना कि 23 का भी हो गया। अब 23 के बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारे पास है जी 30। तो इसको हम ना कि 30 तक लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हमने इसे 30 तक ले जाते हैं ये। अब इसको भी हम खींचते हैं और 30 तक ले जाते हैं। चलिए अब इसको नेक्स्ट फिर हम ना कि इस तरीके से मिला सकते हैं। तो ये हमारे पास 30 वाला पॉइंट भी बन गया। अब 30 वाले पॉइंट के बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है जी 22। तो अब हम ना कि 22 तक जाते हैं। तो ये 20 से 2 पॉइंट आगे हमारे पास 22 आएगा। तो ये 20 है, ये तकरीबन यहाँ पे ना 22 आ जाएगा। तो ये इसको भी हम इस तरह से मिला देते हैं। तो ये हमारे पास 22 वाला पॉइंट भी बन गया। अब नेक्स्ट है जी लास्ट वाला पॉइंट, तो वो हमारे पास है जी 13। तो 10 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 10 वाला है, तो 10 वाले से तकरीबन थोड़ा सा हाफ से थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे। तो ये हमारे पास ना कि 13 का पॉइंट बन जाएगा ये। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट तो बन गए, यानी कि कालमी नक्शा तो ये हमारे पास बन गया। अब कालमी नक्शा के बाद था कि हमारे पास वो कहता है कि इसी के ऊपर आप लोगों ने ना कि तअद्दुदी कसीरुल अज़ला भी बनानी है। अब तअद्दुदी कसीरुल अज़ला के लिए हमें ना कि दरमियानी नुकात चाहिए होते हैं। तो इन सब का हमने ना कि दरमियानी नुकात लिए हैं। तो दरमियानी नुकात हम ना कि अपने हिसाब से चले ले लेते हैं। मैं कहता हूँ कि इसका दरमियान तकरीबन यहाँ पे बनता है, इसका यहाँ पे बनता है,
इसका मेरे पास यहाँ पे बनता है। ये हमने ना कि दरमियानी नुकात निकालते जाना इस तरीके से। तो दरमियानी नुकात सारे हमने निकाल लिए हैं। अब ये दरमियानी नुकात निकालने के बाद नेक्स्ट इनको हमने ना कि मिला देना होता है। तो अब हम ना किसी को स्केल के ज़रिए ना इन सब को मिला देते हैं। इन 2 पॉइंट्स को पहले मिलाते हैं, फिर इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं, उसके बाद इन 2 पॉइंट्स को मिलाते हैं, उसके बाद ये जो हमारे पास हैं जी ये वाले 2 पॉइंट्स इनको मिला देते हैं, उसके बाद इन 2 पॉइंट्स को भी मिला देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारे पास सारे मिल गए। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये जो होते हैं ना पॉइंट्स, जो कालमी नक्शा वाले पॉइंट्स होते हैं, इनको ना आप लोगों ने नीचे भी मिलाना होता है। तो आप लोग ना इनको ना कि नीचे लेके आएंगे। जैसे ये 9 से 14 तक हमारे पास ना कि ये बनता है 9, 10, 11, 12, 13, 14, तकरीबन 6 पॉइंट का ये है। तो इससे अगर हम ना कि पीछे जाएं तो पीछे एक पॉइंट हम निकाल सकते हैं। तो वो हमारे पास निकल आएगा जी तकरीबन 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4 से हम निकाल लेंगे 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि 4.5 का यहाँ पे एक ना कोई पॉइंट बन सकता है। वो हमने अपने वैसे ही बना लेना है ताकि ना किसको ना नीचे हम मिला सकें। इसी तरह 39 से आगे हमने ना कि 6 पॉइंट जाना है। तो हमारे पास आ जाएगा 40, 41, 42, 43, 44, 45। तो 45.5 का भी यहाँ पे एक ना कि पॉइंट हम लगा सकते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि आप लोग लगाएं, लेकिन ये चूँकि जो हमने ना कि तअद्दुदी कसीरुल अज़लाफ़ बनानी होती है ना, तो उसको हमने ना नीचे पॉइंट से मिलाना होता है। तो उसके लिए ना आप लोग एक फ़र्ज़ी पॉइंट पहले भी लगा लेंगे और एक फ़र्ज़ी पॉइंट आखिर पे भी लगा लेंगे। तो इससे वो आप लोगों का ना कि कंप्लीट तअद्दुदी कसीरुल अज़लाफ़ बन जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला जो 5वां सवाल है ये कंप्लीट हल हो गया है। 12 शरिया एक एक्सरसाइज का अगर हम छठा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि दरअसल 5 सिक्कों को उछालने से 50 सेटों के एक तजर्बे में हेड आने की तादाद बताई गई है। इस मालूमात से एक गैर मुसलसल तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाएं। यहाँ पे ना असल में वो कहता है कि जो हम सिक्का टॉस वगैरह करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसमें या तो हेड आता है या टेल आता है। इसने कितने सिक्के इस्तेमाल किए? 5। और टॉस कितनी दफ़ा किया है? 50 दफ़ा। वो कहता है कि उसमें ना कि जो हेड आए हैं ना उनकी तादाद बताते हैं। फॉर एग्जांपल उसने कि पहले ना 5 सिक्के उछाले तो उसमें ना कि 3 हेड आ गए, 2 टेल आ गए, तो उसने सिर्फ हेड की तादाद ली। इसी तरीके से फिर उछाले, फिर 3 आ गए, फिर 4 आ गए, तो फिर क्या हुआ कि एक भी नहीं आया हेड, यानी कि 0 हेड आ गए। इस तरीके से ना उसने ये 50 दफ़ा ये सारा तजर्बा किया है और करने के बाद ना कि ये हमें मालूमात दी है। अब हमसे वो ये पूछता है कि गैर मुसलसल से मुराद ये है, जैसे हमने कि पिछले सवालों में लेते थे जैसे फाज़म 1 से लेके 5 तक, वो कहता है इस तरह नहीं, आप लोगों ने ना कि इनको एक एक को ही लेना है। यानी कि सबसे पहले 0 को लेना है, फिर 1 को लेना है, 2 को लेना है, 3 को लेना है, 4 को लेना है और 5 को लेना है। और इनको लहदा से आपने काउंट करना है। आपने कि ये 0 से लेके 5 तक इस तरीके से नहीं करना। तो ये हमें पता चल के गैर मुसलसल। उसके बाद वो कहता है तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनाए। तो चले हम ना कि इस सारी इन्फॉर्मेशन से ना कि एक जदवल बनाते हैं। तो उसके लिए ना कि हमें इस तरह से एक टेबल बनाना पड़ेगा। इस टेबल में आप लोग देखें तो सबसे पहले है जी हेड्स की तादाद। तो हेड की तादाद उसमें ना कि उसने 0 से लेकर ना कि 5 तक हमें दी है। तो फिर ही हमें हमारे पास ना कि यहाँ पे गैर मुसलसल एक ना कि तअद्दुदी तकसीम का जदवल बनेगा। उसके लिए सबसे पहले हम इधर 0 लिख देंगे, 0 के बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 और उसके बाद 5। तो इस तरीके से हमने लिख देना है। अब हमने देखना ये है कि जो उसने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसमें ना कि 0 कितनी दफ़ा आया है। यहाँ से हम ना कि काउंट कर लेते हैं। हम देखते हैं कि 0 कितनी दफ़ा आया है। तो अगर हम देखें तो 0 हमारे पास आया है जी 1, उसके बाद ये 2, 3, 4, 5। अगर पूरी इन्फॉर्मेशन में देखें तो सिर्फ 5 दफ़ा 0 आया है। तो यही हम ना किधर लिख देंगे, यानी कि 5 दफ़ा भाई ये 0 आ गया है। नेक्स्ट हमने 1 को देखना है कि 1 कितनी दफ़ा आया है। तो यहाँ से अगर हम काउंट करें तो 1 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 दफ़ा हमारे पास 1 आया है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि 2 कितनी दफ़ा आया है। तो 2 को ढूंढते हैं हम और देखते हैं कि 2 कितनी दफ़ा आया है।
तो यहाँ से अब हम ना देखना स्टार्ट करते हैं। 1, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कि 9 दफ़ा हमारे पास 2 आया है। 2 के बाद अब हमने ना कि 3 को देखना है कि 3 कितनी दफ़ा आया है। तो 3 को हम ढूंढते हैं। तो हमारे पास 1, 2, उसके बाद ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यानी कि 14 दफ़ा ना कि हमारे पास 3 आया है। तो ये हमने लिख दिया। उसके बाद फिर हमने 4 को देखना है कि 4 कितनी दफ़ा आया है। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दफ़ा हमारे पास 4 आया है। अब लास्ट में हमने 5 को देखना है कि 5 कितनी दफ़ा आया है। तो वो हमारे पास है जी 1, उसके बाद ये 2 हो गए, 3, 4, 5 और ये 6 के बाद बस ये 6 दफ़ा ही आया। तो ये यहाँ पे हमने 6 लिख देना है। अब नेक्स्ट फिर हमें इसका सिग्मा एफ़ मालूम करना होता है। उससे फिर हमें ये पता चल जाता है कि ये जो हमने पूरी काउंटिंग की है ये हमारे पास के उसने जैसे 50 दफ़ा कहा था, 50 रकमें दी थी, क्या ये 50 बनता भी है। अगर 50 से कम है तो इसका मतलब है कि हमने उसकी काउंटिंग कम की है। 50 से ज़्यादा है तो इसका मतलब है हमने ज़्यादा कर लिए। तो इन दोनों सूत्रों में सवाल हमारा गलत हो जाता है। तो हम काउंट कर लेते हैं। 7 और 5 हमारे पास 12 होता है। 12, 9 हमारे पास 21 हो जाएगा। 21 और 14 हमारे पास 35, 35 और 9 हमारे पास 44, 44 और 6 50, यानी कि ये पूरा 50 ही आ गया। इसका मतलब हमने काउंटिंग बिल्कुल ठीक की है। अब लास्ट में हमने ना टैली निशानात लगा देने हैं। तो टैली निशानात में सबसे पहले हमारे पास 5 है, तो यहाँ पे हमने 5 लगाने हैं। उसके लिए 4 लाइनें लगाएंगे और 5वां ये इस तरीके से। नेक्स्ट 7 है, उसके लिए ये 4 लाइनें लगा के ये 5 बना देना और साथ में 2 और लगा देने हैं। ये 9 है, इसके लिए हमें ये 5 लाइनें और उसके बाद ये फिर 4 और लगाने पड़े, मतलब 5 बना के उसके बाद ये 4 और बनाना पड़ेगा। ये 14 है, उसके लिए ये 5, ये 5 10 हो गया, 11, 12, 13, 14 इस तरीके से बनाना पड़ेगा। ये 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 और 4 9। इसके लिए हमें ये 4 लाइनें लगा के ये 5 बनाना है और एक साथ में लिखेंगे तो ये हमारे पास 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास छठा सवाल था ये हल हो गया है। 12.1 एक्सरसाइज का अगर हम 7वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10वीं जमात के तलबा के रियाजी में हासिल करदा नंबरों की अददी तकसीम दर्ज झैल जदवल में दी गई है। यानी कि जो 10वीं जमात के जो बच्चे थे उन्होंने ना कि रियाजी में मैथ में जो नंबर्स हासिल किए उनकी ना एक उसने ना कि तअद्दी तकसीम इस टेबल की फॉर्म में हमें दे दी है। यानी कि ये टेबल हमें बनाना नहीं पड़ेगा, तो ये उसने खुद ही दे दिया है। अब इसी टेबल की बुनियाद पर वो पूछ रहा है ऊपर दिए गए तअद्दी तकसीम के जदवल को बाज़रिया कालमी नक्शा ज़ाहिर करें। यानी इसको कालमी नक्शा की सूरत में ज़ाहिर करना है। इस टेबल को अगर आप लोग गौर से देखें ना तो इसमें हमारे पास एक मसला है। ये इसमें देखें तो पहला है जी 35 से 37 तक। इसका मतलब ये है कि इसका जो जमाती वक्फ़ा है ना 35, 36, 37 3 का बनता है। उससे अगले में देखें तो हमारे पास 38 से 44 तक है, तो इसका जो जमाती वक्फ़ा बनेगा वो 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 यानी 7 का बन जाएगा। इसी तरह से मसलन कि इनका जो जमाती वक्फ़े हैं ना वो बराबर नहीं है। जो हमने पीछे जितने भी सवाल हल किए हैं उनमें जो जमाती वक्फ़े होते थे वो बराबर होते थे। तो ये सबसे बड़ा मसला तो हमारे लिए ये आ गया, इसको हमें फ़िक्स करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये कालमी नक्शा पर ना इसे हम ज़ाहिर कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए ना तो हमने जो टेबल बनाना होता है ना वो इस तरीके से कुछ हमारे पास होता है जी। ये देखें, उसमें सबसे पहले तो हम जमाती हदूद ले लेते हैं। तो जमाती हदूद जैसा कि ये हमारे पास टेबल है, तो इसमें ये जो नंबर्स दिए हुए हैं इन्हीं को हमने ना ये एक आप लोग देखें कतार की शक्ल में, तो उनको हमने इस तरह से कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। दूसरे नंबर पर हमारे पास तअद्दद है, तो ये भी एक कतार की शक्ल में, इसे भी हमने ना कि इधर एक
कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। तो चलिए सबसे पहला काम ये तो हम करें, फिर उसके बाद जो बाकी रह जाएगा उसको मैं आप लोगों को बताता हूँ कि बाकी चीज़ें हमने कैसे निकालनी हैं। तो सबसे पहले हम ना कि इसको हल करते हैं। तो हमारे पास है जी 35 से 37, पहला ही हमारे पास आ जाएगा 35 से लेकर 37 तक। उससे अगले पे अगर हम चलें तो वो हमारे पास 38 से 44 तक है, तो 38 से 44 तक हम इसे लिख देंगे। उससे अगले में चलें अगर हम इधर कर लेते हैं तो अगले में है जी 45 से 54 तक, तो ये हमने लिख लिया। उससे अगला देखें 55 से 61 तक। उससे अगला देखें तो 62 से हमारे पास 67 तक है। अगर उससे अगला देखें तो हमारे पास है जी 68 से 72 तक। तो ये हमने ना कि इसकी जो इस तरह कतार दी हुई थी उसको हमने यहाँ पे कॉलम बना लिया। बिल्कुल इसी तरह इसका जो तअद्दद है उसको भी हमने ना कि ये जो कतार है इसको इस कॉलम में लिख देना है। पहले हम 2 लिख देंगे, उसके बाद फिर हमारे पास 12 है तो हमने 12 लिख देना है। उसके बाद फिर 16 है, 16 के बाद हमारे पास 13 है, 9 है और 3 है। तो इसमें तो कोई हमने ना कि नई चीज़ नहीं की, जस्ट हमने किया ये है कि जो हमें उसने ना ये दिए हुए थे कतारें उनको हमने यहाँ पे ना कॉलम बना लिया। अब नेक्स्ट अगली चीज़ पे आते हैं। तो हमारे पास है जी हकीकी जमाती हदूद। चूँकि हमने कालमी नक्शा बनाना है तो हकीकी जमाती हदूद तो हमें लाजमी निकालनी पड़ेंगी। तो वो हम ना यहाँ से निकाल लेते हैं हकीकी जमाती जो हदूद हैं। तो ये हकीकी जमाती हदूद को निकालने का तरीका आप लोगों को पता है कि पहले में 0.5 माइनस कर देते हैं और दूसरे में प्लस कर देते हैं। अगर इसमें 0.5 को हम माइनस करें 35 में तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 34.5। तो इसमें अगर प्लस करें तो ये 37.5 हो जाएगा। उसके बाद ये है जी इसमें हमें माइनस करना पड़ेगा तो 37.5 हो जाएगा, इसमें प्लस करना पड़ेगा तो 44.5 हो जाएगा। उससे आगे चलें तो ये 44.5 ही होगा, लेकिन इसमें जब हम प्लस करेंगे तो वो 54.5 आ जाएगा। इसमें 54.5 ये 61.5 आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें चलें तो ये हमारे पास है जी 61.5 और यहाँ पे है जी 67.5। इससे अगले में चलें तो हमारे पास है जी 67.5 और ये 72.5। सिंपल सा रूल है कि पहला जो हमारे पास नंबर होता है उसमें 0.5 माइनस कर दें और दूसरे में 0.5 प्लस कर दें। तो ये सारी हकीकी जमाती हदूद तो आप लोगों के पास निकल आई। अब हकीकी जमाती हदूद निकालने के बाद वो कहता है कि जमात की ना चौड़ाई मालूम करें। जमात की चौड़ाई यानी कि अब हमने देखना है जैसे वो हम ना कि उसका जो वक्फ़ा है उस वक्फ़े का जो साइज़ है उसको हमने मालूम करना है, उसे हमने जमात की चौड़ाई कह देते हैं। तो उसको मालूम करने के लिए बड़ी रकम में से हम छोटी रकम को माइनस करते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला ही है हमारे पास है जी 37.5 है, उसमें से माइनस कर देंगे हम 34.5। तो इस तरीके से हमारे पास निकला है 3 आंसर। जो पहला है इसकी जो जमात की चौड़ाई है वो 3 है। उससे अगले में अगर हम देखें तो हमारे पास है जी 44.5, उसमें से हमने माइनस करना है जी 37.5। तो ये हमारे पास आंसर 7 निकल आया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 7 लिख देना है। उससे अगले अगर आप लोग देखेंगे उससे अगला जो है उसमें है जी 54 पॉइंट हमारे पास है जी 5 और माइनस उसमें से हमने कर देना है जी 44.5। तो ये आप लोगों के पास 10 का जो आंसर इसका 10 निकल आएगा। उसके बाद फिर अगले में अगर हम देखें तो 61.5 उसमें से माइनस हमने करना है जी 54.5। तो इसका आंसर 7 निकल आया। तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे 7 लिख देना है। उससे अगले में देखें तो हमारे पास है जी 67.5। तो यानी यहाँ पे 67.5 माइनस हमने करना है जी 61.5। तो ये हमारे पास आंसर 6 निकल आएगा। तो यहाँ पे आप लोगों ने 6 लिख देना है। उसके बाद जो लास्ट वाला है इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास है जी 72.5 और यहाँ पे माइनस कर देना है जी 67.5। तो आंसर निकल आया जी 5। तो इस तरीके से आप लोगों ने हर एक के लिए जमात की चौड़ाई
क्योंकि ये लहदा है तो इसीलिए हमें ये जमात की चौड़ाई मालूम करनी पड़ गई है। तो ये हमने ना सारी जमात की चौड़ाई मालूम कर लेनी है। नेक्स्ट है जी मुस्ततीलों की ऊंचाई यानी कि दुरुस्तशुदा तअद्दद। अब वो कहता है ये वाला तअद्दद नहीं चलेगा, उसकी वजह यह है कि इनकी जो जमातों की चौड़ाई है वो अलग है। तो अब हमने क्या करना है कि इस तअद्दद को दुरुस्त करके लिखना है। उसका तरीक़ाकार ये है कि आप लोग ये वाला जो तअद्दद है इसको ऊपर लिखें, जो जमात की चौड़ाई है उस पर तकसीम करें, जो जवाब आएगा अब वो हमारे पास दुरुस्तशुदा तअद्दद होगा, यानी कि 2 तकसीम 3। हमारे पास ये जो जवाब आया जी 0.66, तो इसे अगर हम राउंड ऑफ करके लिखें 0.67 भी हम लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास अब ना कि नया जो तअद्दद है वो निकला है। अब इसी तरह इसका देखें तो ये हमारे पास 12 है और बटा हमारे पास 7 आ जाएगा। तो 12 को जब हम 7 पे तकसीम करते हैं, तकसीम हम ना के 7 करते हैं कैलकुलेटर से, तो इसका जवाब हमारे पास निकल आया है जी 1.71। तो यहाँ पे हमने 1.71 लिख देना है। तो ये राउंड ऑफ करके आप लोग लिखते जाएंगे। नेक्स्ट है जी 16 बटा हमारे पास 10 है। तो 16 को 10 पे तकसीम करते हैं तो 16 तकसीम हमारे पास है जी 10। तो इसका आंसर भी हमारे पास निकल आया जी 1.6। तो यहाँ पे आप लोगों ने 1.6 लिख देना है। नेक्स्ट फिर उसके बाद देखें तो हमारे पास है 13 बटा 7। तो सबका इसी तरीके से ना दुरुस्तशुदा तअद्दद है जो वो आप लोगों ने लिखते जाना है। कैलकुलेटर पे अगेन 13 तकसीम आप लोग कर देंगे जी 7। तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 1.86 लिख देंगे राउंड ऑफ करके 1.86। इसी तरीके से अगले पॉइंट पे चलें तो वो आप लोगों के पास है जी 9 बटे में हमारे पास 6 है। इसको भी तकसीम करें 9 तकसीम 6, आप लोगों के पास जवाब आ जाए 1.5। इसी तरह से अगले लास्ट पे चलें तो वो हमारे पास है 3 बटा 5। तो 3 बटा 5 इसको जब हम तकसीम करते हैं कैलकुलेटर पर 3 तकसीम 5 कर देते हैं तो आंसर हमारे पास आ जाता है जी इसका 0.6। इस तरीके से आप लोगों ने सब के दुरुस्तशुदा तअद्दद जो हैं उनको लिख लेना है, सबको निकाल के लिख लेना है। अब ये दुरुस्तशुदा तअद्दद निकालने के बाद नेक्स्ट, चूँकि उसने हमारे पास सवाल जो दिया था उस सवाल में अगर आप लोग देखें तो उसने हमसे ना कि कालमी नक्शा पूछा था। अब हमने ना किसका कालमी नक्शा बनाना है। कालमी नक्शा बनाने के लिए हमें ना इस तरह से ना कि 2 लाइनें लगाएंगे, एक तरफ एक्स एक्सिस लिख देंगे और दूसरी तरफ वाई एक्सिस लिख देंगे। तो यहाँ पे नीचे हमने लिखनी है हकीकी जमाती हदूद और इधर हमने लिखना है दुरुस्तशुदा तअद्दद। अब ना हम आते हैं हकीकी जमाती हदूद को ना थोड़ा सा देखते हैं और फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसमें इशू क्या है। हकीकी जमाती हदूद को देखें तो पहला 34.5 से 37.5 है। उसके बाद फिर अगले में आप लोग देखें 7 का आप उसका जो डिफरेंस है, उसके अगले में देखें तो उसके 10 का है, फिर 7 का है, फिर 6 का, फिर 5 का है। तो यहाँ पे जो हम ना कि पहले कालमी नक्शा बनाने के लिए पॉइंट्स लगाते थे ना, तो वो हम ना कि इक्वल पॉइंट्स लगाते थे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं इक्वल पॉइंट्स लगाता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है कि मैं एक जैसा अगर वक्फ़ा लेके चलता हूँ लेकिन उनकी जो चौड़ाई है वो मुख्तलिफ हो जाएगी, तो फिर ये हमारा ना कि ठीक नहीं होगा। तो इस मसले को हल करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 34.5 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ना फॉर एग्जाम्पल पहला पॉइंट मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मैं 34.5 से स्टार्ट करता हूँ। अब मैं ना कि इनको नहीं देखता, ये जो हकीकी जमाती हदूद हैं इनको नहीं देखता, लेकिन मैं अपनी तरफ से ना कि 5-5 का वक्फ़ा लेके ना कि इसको लिख देता हूँ। तो अगर इसमें मैं ना कि अगर 5 का वक्फ़ा लेके चलता हूँ तो ये 34.5 है। तो इससे अगला जो पॉइंट आएगा वो मेरे पास आ जाएगा 39.5। उससे अगला 5 का अगर मैं देखूँ तो मेरे पास आ जाएगा 44.5। उससे अगला देखूँ तो वो आ जाएगा 49.5। तो उससे अगला देखें तो वो आ जाएगा 54.5। उससे अगला देखें तो मेरे पास आ जाएगा जी 59.5। उससे अगला देखें तो मेरे पास आ जाएगी 64.5। उससे अगला देखें तो हमारे पास आ जाएगा जी 69.5। और उससे अगला देखें तो हमारे पास आ जाएगा जी 74.5। तो ये 74.5 पर ना कि हम एंड कर देंगे। उसकी वजह ये है कि हमने ना कि यहाँ से 34 को भी कवर करना था और 72 को भी,
तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ ना तो मेरे पास 34 तो पहले ही कवर हो गया, तो 74 के अंदर ही मेरे पास 72 आ जाता है, तो वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अब इसी जो ऊपर वाली हमारे पास हकीकी जमाती हदूद, असल में इस्तेमाल हमने उन्हीं को ही करना है। उनको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे ना कि मैं इनको ना कि कालमी नक्शा बना दूंगा, लेकिन उससे पहले यहाँ पे भी ना अब हमने ना कि पॉइंट्स लगाने हैं। तो उसके लिए मैं देखता हूँ कि जो मेरे पास दुरुस्तशुदा तअद्दद था तो वो है क्या। इसमें अगर देखें तो सबसे जो बड़ी रकम मेरे पास आ रही है, आप लोग यहाँ से ना देख सकते हैं, तो 1.86 वाली है ना, ये सबसे बड़ी है। तो 1.86 को मद्देनज़र रखते हुए अब हमने यहाँ पे पॉइंट्स लगा लेने हैं। तो अगर मैं ना कि पॉइंट्स आप लोग देखें 1 के हिसाब से चलता हूँ तो फिर तो ये बिल्कुल छोटा बन जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 2 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 0 लगाता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं 0.5 लिख देता हूँ, 0.5 का वक्फ है कि यहाँ पे फिर 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 1.5 आ जाएगा, और यहाँ पे 2.0 आ जाएगा। तो 2.0 के अंदर अंदर ये सारे कवर हो जाएंगे। तो पहला ही जो मेरे पास है जी, वो है जी 34.5 से लेकर 37.5 तक है। तो मैं अगर देखूं तो यहाँ पे तो 34.5 तो चलो ये है, लेकिन जो 37.5 है वो इससे पीछे आएगा। अब मैंने ना कि इससे पीछे ही इसे ना कि कवर कर देना है। ये फाद पर 34 से लेकर 39 तक है, तो ये टोटल मेरे पास ना कि 5, समझ लें कि इसके दरमियान ना कि 5 पॉइंट्स आते हैं। तो मैंने अपने हिसाब से देखना है कि 37 कहाँ पे आएगा। तो मैं देखूँ 34 के आगे 35 1 पॉइंट, 36 2, 37 3, यानी कि ये यहाँ पे ना कि तीसरे नंबर पर ना कि मेरे पास 37 आ जाएगा। तो मैं ना थोड़ा सा हिसाब किताब लगा के मैं करता हूँ कि ये तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास ये इतना को पॉइंट ही बनेगा। तो मेरे पास इसका जो तअद्दद है वो है जी 0.67, 0.67 ये इधर तअद्दद दिया हुआ है। तो मैंने इसी 0.67 को ना यहाँ पे शो करना है। तो वो 0.67 अगर आप लोग देखें तो ये 0.5 है, तो 6 थोड़ा सा ऊपर हमारे पास है 7 आ जाएगा, यानी कि ये तकरीबन यहाँ पे ना ये वाला पॉइंट, और इसको यहाँ से लेना है, क्योंकि हम ना कि 37.5 को ले रहे हैं, वो 39 से छोटा होगा। तो ये यहाँ पे ना मैं एक इसकी मुस्ततील बना देता हूँ। तो ये मेरे पास पहला पॉइंट तो बन गया। उसके बाद मैं दूसरे पे आता हूँ। तो दूसरा अगर आप लोग देखें तो दूसरा हमारे पास है जी 44.5 तक जाता है, 37 से शुरू होता है 44.5 तक जाता है। तो मैं यहाँ पे अगर देखूँ तो मेरे पास 44.5 का तो पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, यानी कि इसको तो मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो तअद्दद है वो अगर हम देखें तो वो है 1.71, यानी कि इस पॉइंट पर 1.71 को मैं शो कर देता हूँ। 1.7 वो तकरीबन 5 से 2 पॉइंट ऊपर बन जाएगा, तो मैं इसे ले जाता हूँ 5 से तकरीबन 2 पॉइंट ऊपर, तो ये यहाँ तक तकरीबन आ जाएगा। और अब ये 44 से इधर से आएगा, इनको मैं मिला देता हूँ, एक मुस्ततील बन जाएगी। अच्छा, उसके बाद फिर नेक्स्ट है जी तीसरा अगर हम देखें, ये 2 हो गए, तीसरा पॉइंट जाएगा जी 54.5 तक, यानी कि ये 44 से शुरू होगा 54.5 तक जाएगा। तो अब इसे मैं ना 54.5 तक जाएगा, और है भी ये 1.6, तो ये मैं 1.6 से और 54.5 तक लेके जाता हूँ। तो 54.5 मेरे पास यहाँ पे है, और 1 पॉइंट मेरे पास है जी 6। पहला जो था वो 1.7 था, तो उससे थोड़ा सा छोटा मेरे पास बन जाएगा जी 1.6। तो इधर से मैं ना इसे तकरीबन यहाँ तक, तो इसे मैं इस तरह से मिला देता हूँ। तो ये मेरे पास इसका ना तीसरा पॉइंट बन गया। उसके बाद नेक्स्ट है जी, वो है 61 पे जाएगा, यानी कि अब 54 से शुरू होगा और 61.5 तक जाएगा, और इसकी जो है दुरुस्तशुदा तअद्दद है वो 1.86 है। चलें इसको अब हम ना के देखते हैं। तो यानी कि इसने 61 तक जाना है। अब 61 हमारे पास कहाँ पे आएगा, तो ये 59 है, इससे आगे 60 और 61 तकरीबन यहाँ पे ये हमारा पॉइंट बनेगा, और 1.86 है, यानी कि 1 पॉइंट समझ लें कि 9 ही तकरीबन हो जाएगा। तो ये 2 के नज़दीक जाके हमारे पास होगा, 2 के नज़दीक यहाँ तक।
और यहाँ से अब इस पॉइंट को हम यहाँ तक मिला देंगे इस तरीके से। तो ये इसकी ये जो हमारे पास है ये कालमी नक्शा में ये वाला पॉइंट भी बन गया है। उससे अगला पॉइंट जो है वो हमारे पास है जी 61 से अगला जो पॉइंट है वो अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी 67.5 का है। तो अब हम ना कि 67.5 को यहाँ पे ना आके शो करते हैं। तो इधर से अगर आप लोग देखें जो 67.5 हमारे पास बनेगा ये 64 है, इसके आगे 5 आएगा, 6 और 7 तकरीबन यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। और इसकी जो तादाद है वो 1.5 है। तो 1.5 हमारे पास यहाँ पे बन जाती है। तो इसे हम ना कि यहाँ तक ना के कर देंगे शो। 1.5 यहाँ पे बन जाती है। तो इसे यहाँ से उठाएंगे और यहाँ तक हम ना इस तरीके से ना शो कर देंगे इस तरीके से। अब लास्ट हमारे पास रह जाएगा जी, लास्ट है जी 72.5, यानी कि अब हमने 72.5 तक जाना है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 72.5 हमारे पास कहाँ बनेगा, 69 यहाँ पे है, आगे 70 आएगा, 71, 72, तो वो भी तकरीबन यहाँ पे आ जाएगा। तो ये 72 और ये है 0.6, यानी कि 0.5 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो यह ये मैं इधर इसे ना इधर तकरीबन इधर ऐसे इसे ना शो कर दूंगा। तो अब अगर आप लोग देखें ना जिस तरह उनकी जो चौड़ाई थी वो एक जैसी नहीं थी ना कि हकीकी जमाती हदूद या जमाती हदूद का जो वक्फ़ा है वो एक जैसा जैसे नहीं था, बिल्कुल उसी तरह से इनकी ये जो चौड़ाइयाँ हैं ये भी एक जैसी नहीं है। तो इस सवाल को आप लोगों ने इस तरीके से एडजस्ट करके हल करना है। 12.1 एक्सरसाइज का अगर हम 8वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि नीचे दिए गए ग्रोही मवाद से कालमी नक्शा पर तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनाएं। यानी कि कालमी नक्शा और तअद्दुदी कसीरुल अज़ला एक ही आप लोगों ने ग्राफ पर बनाना है। तो उसमें इसने ये एक टेबल दिया हुआ है और टेबल में ना कि जमाती हदूद और तअद्दुद उसने खुद ही दिया है, यानी कि ये हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब इस सवाल में भी अगर हम देखें तो बिल्कुल 7वें सवाल की तरह इनके जो वक्फ़े हैं ना वो एक जैसे नहीं है। जैसे ये देखें 8 और 5 3 का एक वक्फ़ा है, यहाँ पे देखें तो 4 का है, यहाँ पे देखें तो 8 का है, तो यहाँ पे देखें तो 5 का है, यानी कि ये जो वक्फ़े हैं ना ये बराबर नहीं है। तो इस सवाल को भी तकरीबन हमें 7वें सवाल की तरह ही हल करना पड़ेगा। तो चलिए हम इस कारण का टेबल बनाते हैं और फिर आगे इसको हल करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले टेबल बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास जमाती हदूद दिए हुए हैं कतार की शक्ल में और तअद्दुद कतार की शक्ल में दिए हैं, वो इधर ना हमने एक कॉलम की शक्ल में लिख लेना है। तो सबसे पहले हम जमाती हदूद को लिख लेते हैं। तो ये 5 से 8 है, तो इधर भी हमने 5 से 8 लिख देना है। उसके बाद 8 से 12 है, उसके बाद 12 से 20 है, उसके बाद हमारे पास 20 से 25 है, और उसके बाद है जी 25 से 27 है, और उसके बाद है जी 27 से 32। तो ये हमने लिख लिया। अब साथ में हमने जो तअद्दुद दिए हुए हैं वो भी लिख लेने हैं, 2, उसके बाद 12, उसके बाद है हमारे पास 25, उसके बाद 32, उसके बाद 14 और लास्ट में हमने 5 भी लिख लेना है। ये हमने ना कि यहाँ से सारा लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी जमात की चौड़ाई। अब हमने ना कि यहाँ से जमात की चौड़ाई मालूम करते जाना हर एक से। तो उसके लिए सिंपल सा काम ये है कि बड़ी में से छोटी रकम को हम माइनस करते जाएंगे। 8 - 5 करेंगे तो हमारे पास इसकी चौड़ाई आ जाएगी जी 3, यानी कि इस जमात की जो चौड़ाई आई है वो हमने जहाँ पे लिख लेनी है 3। उसके बाद अगली जो जमात है उसको अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 12 माइनस हमारे पास है जी 8, तो वो निकल आएगी जी 4। तो यहाँ पे हमने ना 4 लिख लेना है। उससे आगे अगर हम देखें उसमें हमारे पास है जी 20 - 12, 20 - 12, तो ये हमारे पास निकला है जी 8। तो यहाँ पे हमने 8 लिख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप लोग देखें तो 25 - 20 है, तो आप लोगों ने 25 - 20 करके ये 5 लिख देना है। उससे अगली में अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 27 माइनस है जी 25, तो ये आंसर 2 आ गया। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे 2 लिख देना है। और लास्ट में अगर हम देखें 32 माइनस है जी 27, तो ये आप लोगों ने करके लिख देना है 5। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास
जमाती हदूद थी उनकी जो चौड़ाई थी वो हमने ना यहाँ पे सबकी चौड़ाई लिख ली है। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट हमने ना कि वस्ती नुक्ता निकालना है। तो वस्ती नुक्ता निकालने का आप लोगों को पता ही है कि हमने क्या करना होता है कि ये जो हमें दिए होंगे 8 और 5, इन दोनों को हमने जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना है, तो हमारे पास वस्ती नुक्ता निकलता जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, यानी कि 5 जमा 8 तकसीम हमने ना कि 2 से करना है। तो 8 और 5 हमारे पास होता है जी 13। 13 को 2 पे तकसीम करें तो ये 6.5 इसका आ जाता है पहले का। अब इनको करें हम 8 जमा हम 12 करते हैं, इसको भी 2 पे तकसीम करते हैं। 12 और 8 हमारे पास 20 होता है, बटे में 2, तो ये हमारे पास 10 आ जाएगा। उससे अगले में देखें तो हमारे पास 12 जमा 20 है, तकसीम तो हमने 2 पे ही करना है, तो ये 32 बनेगा। 32 को 2 पे तकसीम करें तो हमारे पास 16 आ जाएगा। उससे अगले में देखें तो ये 20 जमा हमारे पास 25 है, तकसीम 2 पे ही करना है, तो ये 45 बटा 2 होगा, तो ये 22.5। आप लोग कैलकुलेटर से तकसीम करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इसको देखें तो ये हमारे पास 25 जमा 27 है, तकसीम हमने 2 पे ही करना है, तो ये हमारे पास 52 बनेगा। इसको 2 पे तकसीम करें तो ये आंसर 26 आ जाएगा। उससे अगले में देखें हमारे पास है जी 27 जमा हमारे पास है जी 32, इसको 2 पे तकसीम करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 59। 59 को भी हमने 2 पे डिवाइड कर लेना है, तो इसको ना हम डिवाइड करके देख ही लेते हैं। 59 डिवाइड हमने अगर 2 पे किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 29.5। तो ये 29.5 हमने इधर लिख लेना है। तो इस तरीके से ये जो वस्ती नुक्ते थे ना, ये हमने ना सब के निकाल लिए। अब नेक्स्ट है जी मुस्ततीलों की ऊंचाई, यानी कि दुरुस्त शुदा जो तअद्दद है वो अब हमने निकालना है। वो आप लोगों को पता है कि तअद्दद को जमात की चौड़ाई पे तकसीम कर देंगे, यानी कि 2/3 करेंगे। आंसर इनके हम ना के बाद में लिख लेते हैं। 12/4 करेंगे। उससे आगे चलें तो 25/8 करेंगे। उससे आगे चलें तो 32/5 करेंगे। उससे आगे चलें तो हम ना कि 14/2 करेंगे। उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी 5/5, 5/5 भी करेंगे। अब सबसे हम ना के स्टार्ट से शुरू हो जाते हैं जी पहले से ही। तो हमारे पास 2/3 है, तो 2 तकसीम हम 3 करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.67। इसको हम ना के राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। दूसरे नंबर पर है जी 12 तकसीम 4 है, तो इसका जवाब हमारे पास 3 आ गया। उससे अगला देखें तो 25 तकसीम हमारे पास है जी 8, तो उसका जवाब आ गया जी हमारे पास 3.125। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3.125 है। चलें उसी तरह से लिख देते हैं 3.125। उससे अगला देखें तो हमारे पास है जी 32, उसको तकसीम हमने 5 पे करना है, तो आंसर हमारे पास 6.4 आ गया। उससे अगला देखें 14 को 2 पे तकसीम करें तो ये तो सिंपल ही है, ये 7 जवाब आ गया। 5 को 5 पे तकसीम करें तो जवाब 1 आ गया। इस तरीके से ना दुरुस्त शुदा जो तअद्दद है वो भी हमने निकाल लिया। अब ये सारा कुछ निकालने के बाद नेक्स्ट है जी जो उसने सवाल में हमसे पूछा है। सवाल में उसने ना हमसे 2 चीज़ें पूछी हैं, कालमी नक्शा ही बनाना है, तअद्दुदी कसीरुल अज़ला भी बनाना है। तो तअद्दुदी कसीरुल अज़ला का आप लोगों को पता है कि वो तो जो वस्ती नुकात हैं उनसे बन जाता है, लेकिन कालमी नक्शा बनाने के लिए आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें हकीकी जमाती हदूद चाहिए होती हैं, लेकिन यहाँ पे हमने हकीकी जमाती हदूद नहीं निकाली हैं। इसमें असल में ये हुआ है कि हकीकी जमाती हदूद जो थी वो उसने पहले ही ना कि टेबल में दे दी थी। वो इस तरीके से आप लोग अगर देखेंगे ना, ये 5 से 8 है, तो अगली जो जमात हम बनाते हैं तो 8 से अगले पॉइंट पे जाते हैं, यानी 9 से 12 तक जाएंगे। उससे आगे अगर हम देखेंगे 13 से फिर शुरू होगा, लेकिन इसने क्या किया, 5 से 8 फिर 8 ही दोबारा ले लिया, यह 12 पे ख़त्म किया फिर 12 ही दोबारा ले लिया। तो इस तरह का जब सवाल आप लोगों के पास आ जाएगा तो उसमें आप लोगों ने हकीकी जमाती हदूद निकालनी नहीं है, बल्कि यही जो होंगी यही हकीकी जमाती हदूद के तौर पर इस्तेमाल हो जाएंगी। अब इसका भी अगर देखें तो जमातों की चौड़ाई तो मुख्तलिफ है। अगर जमातों की चौड़ाई मुख्तलिफ है तो जो नीचे हमने ना कि
कालमी नक्शा और तअद्दुदी कसीरुल अज़ला बनाना है तो उसमें जब हम हकीकी जमाती हदूद इस्तेमाल करेंगे तो वो हमने ये वाली इस्तेमाल नहीं करनी, बल्कि हम ना कि अपनी तरफ से ना कि जैसे पिछले सवाल में हमने 5 का वक्फा लेके कर लिया था ना, तो इसमें भी हम ना कि 5 का वक्फा लेके ना पॉइंट्स लगा देंगे और इस तरह लगाएंगे कि 5 भी हमारे पास कवर होना चाहिए और 32 भी कवर होना चाहिए। चलिए अब हम ना कि ये बनाने के लिए तअद्दुदी कसीर ज़ला या फिर उसका कालमी नक्शा दोनों को हमने इकट्ठे ही बनाना है। उसको बनाने के लिए हम ना कि ये 2 लाइनें लगाते हैं, नीचे हमने ना कि हकीकी जमाती हदूद लिख देना है और ऊपर दुरुस्तशुदा तअद्दुद इधर लिख देना है। तो सबसे पहले इसको हम ना कि देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ में तो हम ना 5 लिख देंगे, उससे आगे हम ना कि 10, ये खुद ही ना कि एक वक्फ़ा लेके हम चलते हैं 15, उसके बाद फिर है 20, उसके बाद हमारे पास है 25, उसके बाद है जी 30 और उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 35। तो हमने जस्ट ना 35 तक ही जाना है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पर हमने ना 32 तक कवर करना था, तो 35 उसमें आ ही जाता है। तो हमने ना मसलन कि 35 के अंदर ही 32 आ जाता है, तो 35 से आगे हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ना हम सबसे पहले तो इसका ना कि कालमी नक्शा फिर बनाते हैं। उसके लिए हमें ना कि दुरुस्तशुदा तअद्दुद जो है उसको देखना है कि उसमें सबसे बड़ी जो कीमत है वो क्या है। वो अगर हम देखते हैं तो जो 7 है ना वो सबसे बड़ी कीमत है। यानी कि यहाँ पे अब हमने ना कि जो दुरुस्तशुदा तअद्दुद है यहाँ पे हमने ना कि 7 को कवर करना है। तो इसमें अगर 2 का टेबल लेके चलते हैं तो वो भी हमारे पास 4 पॉइंट में कवर हो जाएगा। तो ये 7 लाइनें इजीली हम मैनेज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि 1 का ही वक्फ़ा लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हम ना कि 1 के हिसाब से ही ना इसे लिख देते हैं। तो चलें, ये 0 से लेकर ना हमने 1 2 3 4 5 6 7 तक लिख दिया। अब हम ना किसे हल करते हैं। तो पहले ही अगर हम देखें तो पहले में हमारे पास है जी 5 से 8 तक और इसकी है जी 0.67 है, 0.67 है 5 से 8 तक। तो यहाँ पे अगर हम देखें 5 तो हमारे पास है, ये वक्फ़ा भी 5 का है, तो 8 तकरीबन हमारे पास ना यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे इसका मतलब इसको हमने ना कि यहाँ तक ही सिर्फ बनाना है 5 से 8 तक। तो 5 से 8 तक बनाने के लिए हम ना फिर इसे हम ना कि फिर स्केल की मदद से ना कि ड्रा करते हैं। तो हमारे पास है जी 0.67 यानी कि तकरीबन आप कह लें कि 0.7 ही है। तो वो 1 के ना तकरीबन नज़दीक आ जाएगा। तो हम ना यहाँ से पॉइंट इस तरह से ना लगा लेते हैं तकरीबन 1 के नज़दीक। तो ये लग गया हमारे पास। इसकी ना हमने एक मुस्ततील बना लेते हैं इस तरीके से, ये बन गई। अब उसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं तो वो हमारे पास है जी 8 से 12 तक, 8 से 12 तक और उसकी जो दुरुस्तशुदा तअद्दुद है वो 3 है। तो अब यहाँ पे आते हैं। पहले तो हम ना कि अपना पॉइंट डिसाइड करते हैं कि हकीकी जमाती हदूद में वो कहाँ पे आएगा। तो वो आएगा जी 12 पे। 10 है 11 12 तकरीबन हम कह सकते हैं यहाँ पे ना पॉइंट आएगा और ये 3 तक जाना है। तो आप लोगों ने यहाँ से इसे शुरू करना है और 3 तक ना ले जाना है। ये हमारे पास 3 है, तो इस पॉइंट को भी फिर 3 तक ले जाएंगे इस तरीके से। तो इसकी आप लोगों ने मुस्ततील भी बना देनी है। ये इस तरीके से मुस्ततील बन गई। अब नेक्स्ट उससे अगला पॉइंट अगर हम देखते हैं तो वो हमारे पास है जी 12 से 20 तक, 20 तक है और ये इसकी बनेगी 3.125। तो चलें हम इसको फिर ना इस्तेमाल करते हैं। 20 तक हमने जाना है, ये 20 पॉइंट तो हमें दिया हुआ है। तो इसका जवाब है जी 3.125 यानी कि 3 से थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक। तो ये 20 है, इसको हम लेते हैं, इसको भी हम वहाँ तक ले जाते हैं। तो इनको भी इस तरह से एक मुस्ततील बना देते हैं जी इस तरीके से। अब नेक्स्ट है जी अगला पॉइंट। अगला पॉइंट अगर आप लोग देखें तो वो हमारे पास है जी 25 तक, 20 से मतलब 25 तक जाना है और ये है जी 6.4। तो चलिए अब हम ना 25 पे जाना है, तो 25 हमारे पास पॉइंट भी है, तो 6.4 तक हमने इसको ऊपर खींचना है, 6.4। तो 6 हमारे पास है जी, तो 4 को पॉइंट तकरीबन थोड़ा सा इधर तक हमने इसे खींच देना है। अब नेक्स्ट ये 25 वाले को ऊपर तक खींचना है यहाँ तक ही। नेक्स्ट इसको अगर हम इस तरह से मिला देंगे तो ये भी हमारे पास बन जाएगा जी। नेक्स्ट उससे अगला पॉइंट अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी 25 से 27 तक, मतलब 27 तक अब हमने जाना है। लेकिन इसके जो हैं दुरुस्तशुदा तअद्दुद वो 7 है।
तो अब यहाँ पे हम पहले अपना पॉइंट ढूंढते हैं 27 वाला। 25 है, 26, 27 बिल्कुल इसके ना यहाँ पे तकरीबन आएगा, लेकिन इसके पॉइंट हमारे पास हैं 7। इसका दुरुस्तशुदा तअद्दुद है वो है जी 7। इसको हमने फिर यहाँ तक मिलाना है और इसको ऊपर तक खींच देना है ऐसे। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो ये इसका भी हमारे पास एक बन जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट लास्ट वाला रह गया, तो लास्ट वाला है जी 32 तक। तो इसे अब हम ना कि 32 तक ले जाते हैं इस तरीके से 32 तक। 32 हमारे पास ये 30 है, इससे आगे 31 और 32 तकरीबन ये यहाँ तक बनेगा, और ये हमारे पास है ही 1, तो इसको हम ना कि जस्ट 1 तक लेके जाएंगे यहाँ तक। तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। तो ये कालमी नक्शा तो हमारे पास बन गया, लेकिन वो कहता ये है कि आप लोगों ने करना ये था कि कालमी नक्शा पर तअद्दुदी कसीरुल अज़ला भी बनानी है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो सारे हमने ना कि ये मुस्ततिलें बनाई हुई हैं, इनके ना कि मिड पॉइंट्स हमने ढूंढने हैं। सब के ऊपर ना मिड पॉइंट्स लगा लेने हैं। इसका अगर हम देखें तो मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, उससे अगली का देखें तो मिड पॉइंट यहाँ पे बन जाएगा, इसका तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, उससे अगली का अगर हम देखें तो मिड पॉइंट तकरीबन यहाँ पे बन जाएगा, इसका यहाँ पे, और लास्ट वाले का यहाँ पे। इस तरीके से ना सब के आप लोगों ने मिड पॉइंट्स लगा लेने हैं। और मिड पॉइंट लगाने के बाद ये जो आप लोगों के पॉइंट्स बन गए हैं, इन सारे पॉइंट्स को आपस में मिला देना है। तो आप लोग इन सारे पॉइंट्स को ना इस तरीके से मिला दें स्केल की मदद से। मैं पहले इन 2 पॉइंट्स को मिलाएं, उसके बाद आपने इन 2 पॉइंट्स को मिला देना इस तरीके से, उसके बाद इस पॉइंट को आप लोगों ने इधर मिला देना है, और फिर आप लोगों ने इन 2 पॉइंट्स को आपस में मिला देना है, और फिर लास्ट में आप लोगों ने इस पॉइंट को इधर ऐसे मिला देना है। तो जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जो तअद्दुदी कसीरुल अज़ला है वो हमने ना कि शुरू से ना लेके आते होते हैं। तो उसके लिए आप लोग ना सिंपल ये काम कर लें कि यहाँ पे ये है ना 5 है, तो ये आप लोग ना कि इधर एक पॉइंट अपना ना 0 लगा लें, इधर ये 35 ऑलरेडी लगा ही हुआ है, तो आप लोग इसको ना फिर ना 0 से स्टार्ट कर लें इस तरीके से, और इसको ना कि 35 पे आप लोग नीचे गिरा दें। इस तरीके से आप लोगों ने इसको स्टार्ट भी करना होता है और इसका एंड भी करना होता है। और ये 2 जो पॉइंट्स हैं, शुरू वाला और लास्ट वाला, वो आप लोगों ने अपनी तरफ से ही देने होते हैं।